लेविन क्लाउड को याद आया कि उस अराजकता से पहले क्या हुआ था। उसे और उसके गुरु को मार्चिंग अनडेड के बारे में एक बैठक में बुलाया गया था। वे दोनों बड़े हॉल में थे और एक बुजुर्ग ने कुछ ऐसी बातों पर बात करना शुरू कर दिया जिन्हें बदलने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बैठक अचानक अजीबोगरीब होने लगी और गाली गलौज का दौर शुरू हो गया। एल्डर विलो की ओर देखते हुए एल्डर ने बताना शुरू किया कि कैसे कुछ एल्डर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेविन क्लाउड ने देखा कि टिप्पणियां मुख्य रूप से उसके स्वामी पर निशाना साध रही थीं, लेकिन एल्डर विलो को कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। हम आज यहाँ अपने एक एल्डर विलो पर मुकदमा चलाने आए हैं। उन्हें सत्य के मुकदमे में खड़ा किया जाएगा। सभी एल्डर जो सहमत हों अपने हाथ उठाएं। चर्च ऑफ लाइफ के एक एल्डर एल्फ ने यह बात कही, जिससे हंगामा मच गया। बाकी एल्डर्स को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि मुकदमा चलेगा, क्योंकि अगर किसी एल्डर, खासकर एल्डर विलो जैसे एल्डर्स पर मुकदमा चलाया जाता है तो सर्वसम्मति से फैसला लेना ज़रूरी होगा। कुछ एल्डर्स ने अन्याय का आरोप लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। कुछ एल्डर्स अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कुछ एल्डर्स दूसरों से बड़े हैं। कमरे में मौजूद हर बुजुर्ग प्रोटोकॉल का पालन न करने पर बहस करने लगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एल्वेन गार्ड्स ने पूरे कमरे के निकास द्वार घेर रखे थे। कुछ बुजुर्गों के शांत होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि एल्वेन गार्ड्स हथियारों से लैस हैं और युद्ध की मुद्रा में हैं। कमरे में जो अजीब सा माहौल था उसे कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग महसूस कर रहे थे। बाकी लोग ये देखने के लिए आसपास नज़र दौड़ाने लगे कि क्या सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। एल्डर विलो ने ये देखा और सबसे पहले उन्होंने ही आवाज़ उठाई। एल्डर ओकेन, काउंसिल हॉल के अंदर गार्डों की संख्या बढ़ाने का क्या मतलब है? एल्डर विलो ने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि सभी सुन सकें। तुमने मुझ पर आवाज़ उठाने की हिम्मत कैसे की, जबकि हमें इस बात के सबूत मिल गए हैं कि तुम दूसरे चर्चों के साथ मिलकर हमें गिराने की साजिश रच रहे हो। तुम हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारे चर्च का अब कोई मूल्य नहीं रहा। एल्डर ओकेन ने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि सब सुन सकें, लेकिन कुछ लोग सुरक्षाकर्मियों की बढ़ती संख्या से चिंतित थे। ये तो बात ही अलग है एल्डर ओकेन। ये एल्वेन गार्ड लड़ाई के लिए तैयार क्यों हैं? आसपास कोई खतरा तो नहीं है ना? एल्डर को चिल्लाया, जिससे एल्डर ओकेन पर दबाव पड़ा क्योंकि वे दोनों एक ही रैंक के हैं। एल्डर एलोवेन, पहरेदारों की संख्या क्यों बढ़ रही है? एल्डर ओकेन ने अपनी दाईं ओर देखते हुए कहा। हम दोनों जानते हैं कि एल्डर विलो हम सब में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है, एल्डर एलोवेन ने कहा। एल्डर एलोवेन फिर एल्डर विलो की ओर मुड़े, लेकिन भीड़ स्तब्ध रह गई। एल्डर ओकेन की छाती से अचानक एक अजीब सी कील निकली। एल्डर ओकेन के मुंह से अचानक खून की धार फूट पड़ी और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एल्डर एलोवेन का हाथ एल्डर ओकेन की छाती में धंस गया था। कुछ ही देर बाद किसी के चिल्लाने से अफरा तफरी मच गई और दूसरे बुजुर्ग अचानक घबरा गए। उनकी रक्षा करने वाले एल्वेन गार्ड्स ने उन लोगों को मार डाला जो काउंसिल रूम से बाहर निकलना चाहते थे। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सिर्फ काउंसिल हॉल ही नहीं था जो अफरा तफरी में डूबा था। न सिर्फ परिषद कक्ष में, बल्कि बाहर से भी चीखें गूंज रही थीं क्योंकि लोगों पर जीवित कीचड़ों का हमला हो रहा था। परिषद कक्ष में स्थिति और भी अराजक हो गई क्योंकि कल्पित रक्षक पागलों की तरह बाएं दाएं कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन बाकियों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई तो अपेक्षित थी, लेकिन दूसरे बुजुर्गों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके बगल में खड़ा कोई और बुजुर्ग उन पर हमला कर देगा। अराजकता और भी बढ़ गई और इसी अराजकता के बीच लेविन क्लाउड पर अचानक हमला हुआ, लेकिन एल्डर विलो ने जादू से हमले को रोक दिया। एल्डर विलो ने लेविन क्लाउड को अपने पीछे छिपा लिया और वे बाहर निकलने लगे। बेशक कई हमलों का बचाव नहीं किया जा सकता था, लेविन क्लाउड ने एल्डर विलो के शरीर से खून बहता देखा और बूढ़े व्यक्ति ने खून बहने से रोकने के लिए उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। ये देखकर कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एल्डर विलो ने एक रास्ता बनाया और फिर वे पेड़ की इमारत से बाहर कूद गए। लेविन क्लाउड ने भी बाहर मची अफरातफरी देखी, लेकिन फिर उसने गौर किया कि एल्डर विलो का घाव आसानी से नहीं भर रहा था, जबकि उस पर उपचारात्मक जादू डाला जा रहा था। लेविन क्लाउड को तुरंत उस अजीब रेस्टोरेंट का ख्याल आया और वह बेहोश पड़े एल्डर विलो को गोद में लेकर वहां चला गया। मैं यहां पहुंचा और ड्रॉइड मार्किलिंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल है। मुझे लगता है कि यह न्यू अल्फाइम और चर्च ऑफ लाइफ का अंत है, लेविन क्लाउड ने उदास स्वर में कहा। चर्च ऑफ लाइफ ही एकमात्र चर्च नहीं है जिस पर हमला हुआ है। चर्च ऑफ म्यूजिक, चर्च ऑफ लव और भी कई चर्च हैं। यहाँ तक कि अति सख्त चर्च ऑफ लाइट पर भी हमला हुआ है और पवित्र राजधानी सेंटिस पूरी तरह से बंद है। मुझे लगता है कि आप इतने परेशान हैं कि अभी फोरम देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, देव ने कहा और फोरम में हलचल मच गई। तो ये सिर्फ हमारे चर्च पर हमला नहीं है, बल्कि सभी पवित्र चर्चों के खिलाफ एक समन्वित हमला है, लेविन क्लाउड ने जवाब दिया। बताओ कुछ भी जो तुम्हें याद हो। क्या देशद्रोह करने वाले बुजुर्गों ने किसी तरह अपने शरीर में बदलाव किया था? देव ने पूछा और फिर लेविन क्लाउड को सब कुछ साफ साफ याद आ गया।
अगर मुझे ठीक से याद है तो एल्डर एलोवेन का हाथ इंसानी मांस और पेड़ की जड़ों का मिश्रण बन गया था। उसने एल्डर ओकेन को मारने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। हालांकि मुझे वह बुरा पसंद नहीं था, फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि उसकी मौत अन्यायपूर्ण तरीके से हुई। वह बस नियमों का पाबंद था, लेकिन वह वास्तव में इतना बुरा भी नहीं था। लेविन क्लाउड ने कहा, यह बहुत संभव है कि हमलों के लिए फेसलेस वंस ही जिम्मेदार हों। ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम पैदा करने के लिए सभी हमले एक ही समय पर समन्वित किए गए थे। लेकिन ये क्रीपीसू के वर्णन से बिल्कुल अलग है। देव बुदबुदाया। चैंपियन इक्विनॉक्स कू आ। एक ड्रॉइड मार्किलिंग ने देव को पुकारा जबकि वह अभी भी खून खांस रही थी। देव तुरंत मार्किलिंग के पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सारी ऊर्जा देव को यह बताने में लगा रही है कि उसके साथ क्या हुआ था। देव को बताने के बजाय मार्किलिंग ने अपने स्पर्श से देव को वह सब कुछ बता दिया जो उसे सहना पड़ा था। देव की दृष्टि बदल गई क्योंकि अब वह उस दृश्य को देख रहा था जो मार्किलिंग ने उसे सिनेमाघर जैसा दिखाया था। देव ने साफ देखा कि जीवन के वृक्ष पर जहर डालने वाला अपराधी वापस लौट आया है और मार्किलिंग उसका सामना कर रहा है। अपराधी जीवित कीचड़ का कहीं ज्यादा शक्तिशाली संस्करण है और वह एक पूर्ण मानव रूप में भी बदल सकता है। इतना ही नहीं, मार्किलिंग अपराधी को आसानी से संभाल सकती थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक अचानक हमला हुआ। यह एक और एल्फ था, लेकिन इसने अपना कौशल त्याग दिया और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। ये वास्तव में एक चेहराविहीन एल्फ था, जो देव से लड़ने वाले एल्फ से कहीं ज्यादा उन्नत था। मार्किलिंग और जीवन के वृक्ष को जहर देने वाले के बीच गतिरोध मार्किलिंग के पक्ष में हो गया। बाकी लड़ाई एक तरफा हो गई और परिणामस्वरूप मार्किलिंग को जहर लग गया। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुरी तरह पीछे हटी, लेकिन अचानक वह रेस्टोरेंट पर गिर पड़ी। वह इसलिए गिरी क्योंकि जीवन के वृक्ष को अचानक चोट लगी थी और वह उससे बंधी हुई थी। हुआ, देव चिल्लाया जब वह दिखाए गए दृश्य से बाहर निकला। देव समझ गया कि मार्किलिंग ने देव को वह दृश्य दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मार्किलिंग का रंग उड़ने लगा और उसकी नाड़ियां कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। लगता है जीवन के वृक्ष के साथ उसका बंधन ही उसे जीवित रखे हुए है। लेकिन अगर जीवन का वृक्ष मर गया तो वह भी इस प्रक्रिया में मर जाएगी। लेविन क्लाउड, क्या जीवन के चर्च के अंदर कोई ऐसी मूल्यवान चीज छिपी है जिसे ये गुमनाम लोग चाहते हैं? देव ने पूछा। देव को यकीन है कि ये गुमनाम लोग चर्चों पर कब्जा करने के इरादे से नहीं घुसे थे, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो हमले की योजना नहीं बनाते। तार्किक वजह बस यही है कि चर्च में कुछ छिपा है जो वे हासिल करना चाहते हैं। मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रही है जो कुछ बुजुर्गों से भी गुप्त रखी जाती है। ये किसी पदक के पहेली टुकड़े जैसा कुछ होना चाहिए। मैंने इसके बारे में एक बार पढ़ा था क्योंकि चर्चों की स्थापना के इतिहास में लिखा है कि हर पवित्र चर्च को एक टुकड़े की सुरक्षा करनी चाहिए। लेविन क्लाउड ने जवाब दिया। ये किस प्रकार का टुकड़ा है? आपने कहा कि यह एक पदक है, तो पदक का नाम क्या है? देव ने पूछा, लेकिन लेविन क्लाउड केवल अपना सिर हिला सका क्योंकि उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। मेडा, हाँ, एल्डर विलो ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। ब्यागुना का पदक, एल्डर विलो ने जोर से कहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें खून की खांसी आ गई। ब्यागुना का पदक, वह क्या है? देव बुदबुदाया, लेकिन एल्डर विलो में जवाब देने की ताकत नहीं थी क्योंकि वह बेहोश हो गया था। मुझे लगता है कि हमें पहले भाग जाना चाहिए। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर जीवन का पेड़ मर गया तो पूरा शहर राक्षसों के उत्पात में फंस जाएगा। मुझे इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का मिशन भी मिला है। लेविन क्लाउड ने कहा, लेकिन आखिरी वाक्य देव के कान में फुसफुसाया। बाहर निकलने की कोशिश करना ही समझदारी भरा फैसला है, लेकिन यह मुश्किल होगा क्योंकि बाहर कदम रखते ही हम एक बड़ा निशाना बन जाएंगे। देव ने कहा, लेकिन तभी अन्य कल्पित बौने खड़े हो गए। हम चारा बनेंगे, हम बाकी राक्षसों को तुमसे दूर भगाएंगे। जब तक ड्रॉइड मार्किलिंग और एल्डर विलो बच निकलते हैं तब तक नियो अल्फाइम फिर से खड़ा रहेगा। औरतों और बच्चों को ले जाओ, एक पुरुष योगिनी ने लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। रुको, अगर पुरुष बहादुरी से अपनी जान दे भी दे तो भी हम महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर महिलाएं लड़ना जानती भी हैं तो उन्हें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। देव ने कहा, जिससे रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे लोग रुक गए क्योंकि देव की बात ज्यादा तार्किक लग रही थी। अगर नरकल्पित बौने वही करते जिसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया था तो ये बस एक बेवजह का बलिदान होगा। हालांकि एक बड़े समूह के रूप में पलायन खतरनाक है, लेकिन एक छोटे समूह में पलायन और भी खतरनाक है। देव चाहता है कि वे उन लोगों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ें जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें चारा बनने की जरूरत नहीं है, मैं चारा बनूंगा। मैं राक्षसों को तुम्हारे समूह से दूर भगा दूंगा क्योंकि हम सब में सिर्फ मैं ही उड़ सकता हूँ। मेरे पास आत्मा बंद भी हैं और मैं एक राक्षस भी हूँ। मैं किसी भी पीछा करने वाले से आसानी से बचने के लिए बस स्थानिक जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
देव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था? ओह, लेविन क्लाउड ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि देव की कोहनी उसके पेट में लगी। बस मेरी बात मानो और तुम लोग शहर से निकल जाओगे। क्या कोई छोटा रास्ता है जो तुम लोगों को पता हो जिससे हम जा सकें? देव ने पूछा क्योंकि उसे शहर का पूरा नक्शा नहीं पता था। यहाँ से एक सीधा रास्ता होना चाहिए जो शहर के बाहर जाने वाले गेट तक ले जाए। बस समस्या रास्ते में मिलने वाले राक्षसों की है, लेविन क्लाउड ने जवाब दिया क्योंकि वह नियो अल्फाइम को पहले से ही अच्छी तरह जानता था। योजना आसान है, मैं पहले तुम्हारे साथ रास्ते पर चलूंगा। जब हमारा सामना राक्षसों से होगा तो मैं तुम्हारे समूह से अलग हो जाऊंगा और राक्षसों को फुसलाकर अपने जाल में फंसा लूंगा। तुम लोगों को बस पीछे की रक्षा करनी है क्योंकि राक्षस समूह के उस हिस्से पर चुपके से हमला कर सकते हैं। देव ने कहा, लेकिन लेविन क्लाउड अभी भी निश्चित नहीं है। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि समय के साथ नियो अल्फाइम के अंदर और भी राक्षस जमा हो जाएंगे। अभी जल्दी से भागना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। देव ने आगे कहा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जीवन का वृक्ष कमजोर होता जा रहा है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, लेविन क्लाउड ने कहा और वह खड़ा हुआ तथा अन्य कल्पित बौनों को योजना के बारे में बताया। कल्पित बौनों ने मेज़ों से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया ताकि वे उन लोगों को आसानी से उठा सके जो अपने पैरों से हिल नहीं सकते। जब सब तैयार हो गए तो देव गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर निकला ताकि देख सके कि आसपास कोई राक्षस तो नहीं है। हालांकि वह इस बात से खुश नहीं था कि दूसरे लोग राक्षसों को फुसला रहे थे, देव को इसका फायदा उठाना था। उसने बाकी लोगों को सावधानी से बाहर निकलने का इशारा किया ताकि अगर आसपास कोई गतिविधि संवेदनशील राक्षस हो तो उसे उनका पता न चल जाए। देव उन्हें निर्धारित क्षेत्र में ले गया और सभी एल्फ एक एक करके बाहर निकल गए। समूह को लगभग 10 मीटर तक बिना किसी परेशानी के चलना पड़ा। समूह के जो सदस्य लड़ने में सक्षम थे उन्होंने घायलों की रक्षा की। समूह एक गोलाकार संरचना में घूम रहा था ताकि वे हमलों का आसानी से जवाब दे सकें। समूह की गति तेज है क्योंकि वे धीमी गति से चलने वाले राक्षसों का आसानी से सामना कर सकते हैं। कुछ राक्षस जीवन वृक्ष की सुरक्षा के कारण निम्न स्तर के हैं और उनका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर 110 है। असली रुकावट तब आई जब एक राक्षस प्रकट हुआ जो बाघ और खरगोश का मिश्रण था। लेविन क्लाउड ने देव को बताया कि यह एक पैंथेराकुलस है। यह हेल्वेन गार्ड्स का पसंदीदा वाहन है, लेकिन यह पागल लग रहा था क्योंकि इसके मुंह से लार नदी की तरह टपक रही थी। देव ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि सीरियस तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। सीरियस का पैंथरकुलस के साथ आमने सामने का मुकाबला था। देव ने सभी को तुरंत आगे बढ़ने का इशारा किया क्योंकि उन्हें तुरंत वहां से निकलना था। सीरियस ने बताया कि वह ठीक रहेगा, इसलिए उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। देव जानता है कि सीरियस हाल ही में और भी ज्यादा बुद्धिमान होता जा रहा है। सीरियस अब जानकारी का आकलन कर सकता था और देव के फायदे के लिए खुद को बलिदान करने का सुझाव भी दे सकता था। फिर देव ने समूह की मदद के लिए साइना को बुलाया ताकि वह अपने उपचारों से उनकी मदद कर सके। पहले तो देव ने साइना को माकिलिंग और एल्डर विलो की बीमारी को सोखने का आदेश दिया, लेकिन उसके लिए यह असंभव था। उनका संक्रमण इतना शक्तिशाली था कि बीमारी को ठीक करने के लिए नियुक्त पक्षी भी उसे न तो निकाल सकता था और न ही ठीक कर सकता था। वह अब भी एक अच्छी सहायक समन थी क्योंकि अब वह हर उपचार के साथ अपनी सहनशक्ति को थोड़ा बढ़ा सकती है। वह इसलिए भी मददगार है क्योंकि जो कल्पित बौने उपचार जादू पर केंद्रित थे, अब वे निश्चिंत होकर आवारा राक्षसों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे जैसे वे बाहर निकलने के करीब पहुंचे, आगे का रास्ता और भी मुश्किल होता गया क्योंकि राक्षसों के झुंड दिखाई देने लगे और शहर की ओर धावा बोलने लगे। समस्या यह नहीं थी कि राक्षस ताकतवर थे, बल्कि यह थी कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनके समूह के साथ भी उन्हें आसानी से खदेड़ा नहीं जा सकता था। देव को एक सूचना मिली कि उसे अनुभव अंक मिले हैं और सीरियस उसकी परछाई से बाहर आ गया है। अब अगली समस्या उनके सामने राक्षसों की भीड़ है। अगर इतना ही काफी नहीं था तो उनके पीछे जीवित कीचड़ राक्षसों की एक भीड़ है, इसलिए अब उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। आरन ओबेज, हम इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और मुझे नहीं लगता कि हम आज जिंदा बचेंगे, इसलिए आप लोगों को जानकर अच्छा लगा। लेविन क्लाउड ने विलाप करना शुरू कर दिया, लेकिन असल में वह मुस्कुरा रहे थे। ओहे, मुझे लगता है आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिसे आप सचमुच आजमाना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। देव ने कहा, क्या आप 10 सेकंड के लिए रुक सकते हैं? लेविन क्लाउड ने पूछा। यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए, देव ने कहा। नीदर डोमेन, देव ने कहा और नीदर धुंध चारों ओर छाने लगी। कुछ कमजोर राक्षस भाग गए, लेकिन जीवित कीचड़ वाले राक्षस नहीं भागे। जब अधोलोक में धुंध छा गई तो जीवित कीचड़ वाले राक्षस और भी ज्यादा खूंखार हो गए। नैथेरोस ट्रू फॉर्म, देव ने कहा। समन, सिरियस, देव ने कहा। समन, कनलाउन, देव ने कहा। समन, सेना, देव ने कहा। समन, चारोन, देव ने कहा।
देव के आत्मिक बंधनों के निचले रूप एक बार फिर उभर आए और जो खिलाड़ी दूसरों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे उन्होंने दुष्स्वप्न दानवों को देखा। देव को यह नहीं पता था कि उसे देखने वाली आंखों का एक और समूह भी था। अनास्तासिया ने देव को उसके असली रूप में बदलते हुए साफ देखा। अब उसे पता है कि देव ही वो राक्षस है जो वीडियो में दिखाया गया था और जिसकी पहचान के लिए हर बड़े गिल्ड में होड़ मची हुई थी। वह उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन साथ ही अपने मालिक को भी बाहर निकालना चाहती थी, जो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। देव ने उन सभी राक्षसों पर अंधाधुंध हमला किया जो उन पर भयंकर रूप से टूट पड़े थे। कनलाउन की दहाड़ ने वाकई मदद की क्योंकि इससे कुछ राक्षसों का मनोबल टूट गया, जिनकी वंशावली निम्न थी, यानी ज्यादातर राक्षसों की भीड़ के कारण समूह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उनके पीछे सिर्फ राक्षस ही नहीं थे। कुछ खिलाड़ी अचानक देव के स्थान की ओर उमड़ पड़े क्योंकि वे उस फीनिक्स जैसे दिखने वाले राक्षस द्वारा दिए गए बफ का अनुभव करना चाहते थे। जिन खिलाड़ियों को ये बफ महसूस हुआ, उन्होंने फोरम में इसके बारे में बकबक करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा एहसास बताया। कुछ ने तो ये भी कहा कि यह संभोग की तुलना में कहीं ज्यादा रोमांचक था। उन्हें ये भी पता था कि वे राक्षसों की भीड़ से अकेले नहीं बच सकते, इसलिए किसी मजबूत खिलाड़ी पर निर्भर रहना उनके लिए बुरा नहीं था। देव ने उन्हें परेशान नहीं किया और न ही उन्हें बफ से बाहर रखा, लेकिन उसने उनके सामने चारों की बाधाएं नहीं लगाईं। उसने ये बाधाएं सिर्फ अपने समूह के लोगों पर ही लगाईं। धीरे धीरे और निश्चित रूप से लड़ाई बदल गई और वे अब प्रति सेकंड 1 इंच की गति से आगे बढ़ सकते थे। यह ज्यादा तो नहीं था, लेकिन उनके लिए 20 टाइड को पार करने के लिए काफ़ी था। खिलाड़ी न सिर्फ बफ की वजह से, बल्कि उन्हें मिलने वाले ढेर सारे अनुभव की वजह से भी 7वें आसमान पर थे। देव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें मिलने वाला ज्यादातर अनुभव वैसे भी उसे और उसकी टीम को ही मिलता है। लेविन क्लाउड, जो 5 सेकंड तक मंत्रोच्चार कर रहा था, हवा में तैर गया और उसकी आंखें हरी रोशनी में चमक उठीं। उसका मंत्रोच्चार सुनने वालों के लिए संगीत जैसा हो गया क्योंकि वह किसी गीत जैसा लग रहा था। 10 सेकंड तक मंत्रोच्चार करने के बाद लेविन क्लाउड ने आखिरकार मंत्रोच्चार कर दिया। येवद्रासिल का अवतरण, लेविन क्लाउड ने कहा और एक आधा सड़ा हुआ आधा सुनहरा बीज आकाश से गिरा। येरासिल्स डिसेंट, लेविन क्लाउड ने कहा। 2 प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला एक बीज अविश्वसनीय गति से आकाश से गिरा। यह मात्र 1/4 सेकंड में जमीन पर पहुंच गया। इस बीज की संरचना अनोखी थी क्योंकि इसका आधा भाग सड़ गया था और सूख गया था, जबकि आधा भाग सुनहरा और ऊर्जा से भरपूर था। जमीन इस बीज को ग्रहण करने के लिए मानो अपने आप खुल गई, मानो उसने उसे खुली बाहों में भर लिया हो। भयावह और सुखदायक ऊर्जा की एक लहर ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। लेविन क्लाउड ने इस हुनर को अपने अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वह भी जानता था कि आज से चर्च ऑफ लाइफ बर्बाद हो रहा है। उसे अपने कुछ हुनर छिपाने पड़े क्योंकि अगर वे पता चल जाते तो बहुत बुरा होता, लेकिन अब उसे उन्हें छिपाने की ज़रूरत नहीं है। लेविन क्लाउड अपने उन हुनरों का इस्तेमाल करना चाहता था जिनमें मृत्यु और जीवन दोनों गुण हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसे विधर्मी कहा जा सकता था। आखिरकार आज उसने अपनी आज़ादी छोड़ दी क्योंकि अब उसे विधर्मी कहलाने की कोई परवाह नहीं थी। आधे सेकंड में ही जमीन से एक अंकुर फूट पड़ा। अचानक सड़ांध और जीवंत हरियाली का एक विस्फोट हुआ जिसने उसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। काउंटर के 0 पर पहुंचते ही देव का रूपांतरण गायब होने ही वाला था, लेकिन आइकन गायब नहीं हुआ। टाइमर के 1 सेकंड पर रुक जाने से न तो उसका रूपांतरण रद्द हुआ और न ही बिखरा। देव के पीछे एक पेड़ है जो 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है और उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। ये पेड़ नियो अल्फाइम में मौजूद जीवन के पेड़ से भी बड़ा है। इस पेड़ में बस एक ही अंतर है कि इसका आधा हिस्सा किसी वीरान जमीन पर पड़े मरे हुए सड़ते हुए पेड़ जैसा है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा दुनिया के किसी भी पेड़ से कहीं ज्यादा जीवंत है जिसकी शाखाओं से ढेर सारे फल लटकते हैं। जीवन और मृत्यु से संबंधित सभी डोमेन और परिवर्तन क्षमताएं जीवन और मृत्यु के वृक्ष येवद्रासिल की उपस्थिति में अनिश्चित हैं। इसके बाद जलते हुए शहर के आसपास के सभी खिलाड़ियों तक एक संदेश पहुंचा। जीवन और मृत्यु के वृक्ष येवद्रासिल ने नियो अल्फाइम में अस्थायी रूप से जड़ें जमा ली हैं। जुड़वां देवताओं से जुड़े सभी प्राणियों के आंकड़े इस अवधि के लिए 2 गुने हो जाएंगे। केवल जुड़वां देवताओं में से किसी एक से जुड़े प्राणियों के आंकड़े आधे बढ़ जाएंगे। जिन खिलाड़ियों को अभी तक जुड़वां देवताओं के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, उन्हें एक अधिसूचना प्राप्त हुई जो सीधी नहीं बल्कि रहस्यमय थी। आपको छिपे हुए सत्य की झलक मिल गई है। सभी आंकड़े जोड़ 1। कुछ खिलाड़ियों को यह नहीं पता था कि उन्होंने किस सत्य की झलक देखी है, लेकिन फिर भी वे अतिरिक्त आंकड़ों के लिए आभारी हैं। चर्च ऑफ लाइफ से जुड़े अन्य लोगों को किसी न किसी तरह इस सत्य का सुराग मिल गया, लेकिन ये केवल प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने वालों के लिए ही है। प्राचीन अभिलेखों में गैया को हमेशा 2 में से 1 के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन दूसरे का कभी उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि नियो अल्फहेम के अधिकांश प्राणी कम से कम एक जुड़वां देवता से संबद्ध हैं, इसलिए उन्हें ये बफ मिला। अंदर के प्राणियों को एक अप्रत्यक्ष बफ भी मिला जिससे उन जुड़वां देवताओं का पहलू और मजबूत हुआ जिनसे वे संबद्ध हैं।
जीवन की देवी गया से संबद्ध प्राणियों को बेहतर उपचार और मन पुनर्जनन मिला। मृत्यु के देवता एबेडॉन से संबद्ध प्राणियों को ज्यादा क्षति पहुंची और वे इस कौशल की अवधि तक नहीं मरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देव और लेविन क्लाउड के पास दोनों बफ्स हैं, साथ ही उनके डोमेन और ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स का एक अतिरिक्त पहलू भी है। लेविन क्लाउड इस स्किल की अवधि के दौरान हिल नहीं सकता, लेकिन बाकी समय के लिए वह सेंचुरी द्वारा सुरक्षित रहता है। नेदर डोमेन और एयुड्रासिल्स डिसेंट ने देव को 400% की जबरदस्त आंकड़ा वृद्धि दी, साथ ही उसके वास्तविक रूप ने उसे और भी अधिक लाभ दिया क्योंकि इस अवधि के लिए उसके हमले अधिक सशक्त हो गए। कौशल अवधि समाप्त होने से पहले तुम्हारे पास 1 मिनट है। कहर बरपाना और हमें ढेर सारा अनुभव देना। लेविन क्लाउड जोर से चिल्लाया ताकि देव सुन सके। देव ने ठीक वैसा ही किया और भीड़ में मौजूद निचले स्तर के राक्षसों पर कहर बरपा दिया। मानसिक थकान के कारण 30 सेकंड की भीषण लड़ाई 1 घंटे के बराबर लग रही थी। देव अब ये गिन नहीं पा रहा था कि उसने कितने मॉब मारे, लेकिन वह जानता है कि उसे घेरे हुए विशाल अवरोध के कारण उसका स्वास्थ्य अभी भी कम नहीं हुआ है। लेविन क्लाउड के हुनर और साइना के आशीर्वाद की बदौलत बाकी खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेविन क्लाउड के हुनर का असर हमेशा के लिए नहीं होता, इसलिए सब कुछ खत्म होना ही है। यरासिल जो अचानक उगाया था, इतनी तेजी से सिकुड़ने लगा। येवद्रासिल एक बार फिर बीज बन गया और पैराइसो वापस लौटने के लिए आकाश में उड़ गया। राक्षसों की भीड़ इतनी कम हो गई कि वे अब शहर से भाग सकते थे। अति उत्तेजित अवस्था में होने के कारण देव पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, इसलिए वह माकिलिंग और एल्डर विलो की तरह स्ट्रेचर पर है। देव के समूह के साथ आए खिलाड़ी अपने चेहरों पर गहरी मुस्कान लिए शहर से बाहर निकले, जो पहले निराशा से भरे थे। देव अपने स्ट्रेचर से उठे जब उनकी मांसपेशियों में दर्द कम हो गया और उन्होंने दूर जीवन के पेड़ को मरते हुए देखा। वह अपनी नाराजगी छुपा नहीं पा रही है क्योंकि उसकी यह खोज बुरी तरह विफल हो रही है। जीवन के पेड़ के पूरी तरह से नष्ट होने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह पट्टी पर विकिरण, क्षति और भी वृद्धि हुई। दूर तक एक तेज चीख गूंजी और जल्द ही एक विशाल जीवित कीचड़ ने जीवन के वृक्ष को ज्वार की लहर की तरह ढक लिया। इसने जल्द ही जीवन के वृक्ष को निगल लिया और इसके परिणामस्वरूप इसके बचे हुए हरे भरे हिस्से जहरीले हो गए। यह विशाल जीवित कीचड़ अलग लग रहा था क्योंकि यह ज्यादा गहरा और ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। इसका रंग भी देव द्वारा निकाले गए जहर जैसा ही था। जब जीवन का वृक्ष पूरी तरह से जहरीला हो गया तो माकिलिंग की हालत और भी खराब हो गई क्योंकि उसका सारा रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी क्योंकि उस पर किया गया उपचारात्मक जादू भी कोई असर नहीं कर रहा था। देव को भी लग रहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि उसे लग रहा था कि मौत उसे बुला रही है। चैंपियन इक्विनॉक्स, कृपया मेरे पास आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है, माकिलिंग ने कहा और देव उसके पास आ गया। मैं यहाँ हूँ, देव ने उत्तर दिया। मुझे खेद है कि ओह, आपने अपना समय बर्बाद किया क्योंकि मुझे खेद है, माकिलिंग ने खून की खांसी के साथ कहा। मुझे ही माफ़ करना चाहिए। मैं शुरुआत में कोई हल नहीं ढूंढ पाया और जो हल मुझे मिला वो भी इस समस्या का पक्का हल नहीं है। आखिरकार मैं नाकाबिल साबित हुआ, देव ने आंखें नम करते हुए कहा। देव को लाचारी का एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसने इसका सीधा अनुभव तब किया था जब वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। इससे उसे अवसाद भी हुआ था, लेकिन काउंसलिंग और उसके परिवार व दोस्तों की मदद से वह जीवन के उस दौर से उबरने में कामयाब रहा। हालांकि हर कोई भाग्यशाली नहीं होता क्योंकि सफल होने के लिए खुद पर अटूट विश्वास भी जरूरी है। लेविन क्लाउड, कृपया मेरे पास आओ, माकिलिंग ने खड़े होने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। देव ने माकिलिंग को खड़ा होने में मदद की क्योंकि वह सचमुच ऐसा चाहती थी। देव जानता है कि माकिलिंग अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कुछ बहुत ज़रूरी बात बताएगी और वह जानता है कि उसका समय जल्द ही आने वाला है। ऐसा लगता है कि उस विशाल जीवित कीचड़ ने जो कुछ भी किया, उसका माकिलिंग के जीवन के वृक्ष से जुड़ाव पर बुरा असर पड़ा। माकिलिंग ने लेविन क्लाउड के हाथ पकड़े हुए उसके माध्यम से किसी प्रकार की ऊर्जा संचारित की। इस ऊर्जा संचारित करते समय माकिलिंग की खांसी बहुत तेज हो गई और उसके अनुयायी एल्फ चिंतित दिखाई दिए। उसके एल्फ अनुयायी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। उसके अनुयायी उसके निर्णय का सम्मान करते थे क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि जीवन के वृक्ष से संबंध टूट जाने के कारण माकिलिंग ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। ऊर्जा का संचरण रुक गया और लेविन क्लाउड की हथेली पर एक बीज आ गया। ये बीज उसकी हथेली पर ऐसे धंसा हुआ है जैसे उसे ग्राफ्ट किया गया हो या सर्जरी करके डाला गया हो। माकिलिंग ने जो किया उसके बाद वह मुस्कुराई क्योंकि उसे लगा कि लेविन क्लाउड उसकी मरते समय की वसीयत को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। यह मूल बीज है। ये बीज तुम्हारे परिरक्त को सक्रिय करेगा और तुम्हें एक लेशी में बदल देगा। हालांकि तुम्हें अल्फहेम जाना होगा क्योंकि अब मैं उस बीज को सक्रिय करने लायक शक्तिशाली नहीं हूं। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें वहां ले जा सकता है, लेकिन तुम्हें पहले उस बीज से जुड़ना होगा, माकिलिंग ने कहा। लेकिन इस बार उसने खांसी नहीं की।
माकिलिंग को खून की खांसी तो नहीं हुई, लेकिन उसका शरीर आखिरकार किसी मरते हुए पेड़ की तरह सड़ रहा है। बस उसकी आत्मा ही बोल रही है, जिससे ड्रॉइड एक निश्चित समय के लिए अलग हो पाते हैं। हालांकि इस बार वह अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस नहीं ला सकती क्योंकि वह पूरी तरह से मर चुकी है। देव रोया नहीं और उसने कसम खाई कि पेड़ को जहर देने वाले किसी भी अपराधी को वह मार डालेगा। माकिलिंग के पीछे अचानक एक द्वार प्रकट हुआ जिसे केवल देव ही देख सकता था। ये द्वार उस द्वार की याद दिलाता है जो थानाटोस को बुलाने पर प्रकट हुआ था। थानाटोस माकिलिंग की आत्मा लेने के लिए द्वार से बाहर आया। देव ने थानाटोस को बस हल्का सा सिर हिलाया और मौत के पहलू ने भी वैसा ही किया। माकिलिंग के कल्पित बौने अनुयायियों की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। कल्पित बौनों की प्रार्थना के बाद समूह सुरक्षित स्थान पर भाग गया क्योंकि आसपास अभी भी राक्षसों का झुंड मौजूद था। देव नियो अल्फाइम का पूरा विनाश नहीं देख पा रहा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने मालिक की मदद करनी है। ऐसा लगता है कि जिस हथियार ने एल्डर विलो को छेदा था उसे जहर में डुबोया गया है। शुक्र है, इससे उसका पुनर्जनन कमजोर हो गया और उस पर उपचारात्मक जादू बेअसर हो गया, वरना अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। माकिलिंग की सेवा करने वाले कल्पित बौने अन्य विस्थापितों के साथ अगले सुरक्षित शहर की ओर चल पड़े। साम्राज्य से अतिरिक्त सैनिक पहुंच तो गए, लेकिन शहर पहले से ही अराजकता और अव्यवस्था में डूबा हुआ था। शहर में घुस आए राक्षसों को वश में करने का अभियान अब बचाव अभियान बन गया था। साम्राज्य के सैनिक शहर में घुस गए, लेकिन वे शहर के बाहरी इलाके में ही एक रक्षात्मक घेरा बना पाए। वे शहर के बीचों बीच आसानी से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां एक विशाल जीवित कीचड़ था। कोई भी आसानी से देख सकता था कि उस राक्षस से कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी, आपको 40 घंटे से कम समय में शहर छोड़ना होगा। हम शहर पर विनाशकारी जादू से बमबारी करेंगे। सम्राट ने आदेश दिया है कि नियो अल्फाइम शहर को नक्शे से मिटा दिया जाए। सभी विस्थापितों को इलाज और सहायता के लिए अगले शहर जाना होगा। किसी को भी किसी भी कीमत पर शहर में लौटने की इजाज़त नहीं है। एक नाइट कमांडर जैसी दिखने वाली महिला ने आदेश दिया। ये घोषणा सुनकर विस्थापितों का दिल बैठ गया क्योंकि उनकी सारी मेहनत पानी में डूब गई। वे अपनी आजीविका, खासकर स्थानीय व्यवसायों को नहीं बचा सके। वे मूल रूप से दिवालिया हो चुके हैं और अगर नियो अल्फाइम के बाहर उनका कोई रिश्तेदार भी है तो उन्हें उसी पर निर्भर रहना होगा। कुछ वयस्कों को खदानों में या गंदे कामों में मेहनत करनी पड़ेगी। जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे वे अनाथालयों में चले जाएंगे। कुछ किशोर जो लड़ सकते हैं वे साहसी बन जाएंगे या फिर गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये दिन खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर सच का पर्दाफाश करने वाला होता है। यह उनकी पहली घटना है जिसमें एक बड़ा शहर सचमुच तबाह हो गया। देव देख सकता है कि यह गेम वास्तविकता का अनुकरण करता है क्योंकि युद्ध हमेशा मौत और विनाश की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यह युद्ध नहीं था क्योंकि राक्षसों ने ही शहर को विनाश की ओर धकेला था, लेकिन देव सच्चाई जानता है। देव जानता है कि परछाई में छिपे लोग अब छिपकर नहीं चल सकते। अंधकार में देवताओं के साथ अगला युद्ध शायद ज्यादा दूर नहीं है। उसके दिमाग में सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ अंधकार में देवता मुख्य दुनिया में बंद हैं। पेंडेमोनियम के निवासी पहले से ही काफी बिखरे हुए हैं और अब एक अदृश्य खतरा भी उनके साथ जुड़ गया है। देव ने लेविन क्लाउड को अगले शहर जाने के बजाय अपने साथ आने का इशारा किया। अगर वे किसी सामान्य शहर में चले गए तो एल्डर विलो को निशाना बनाया जा सकता था। देव को डर था कि अगले शहर में कोई नज़ या पादरी दुश्मन है और एल्डर विलो को तब मार सकता है जब वे उसकी रक्षा नहीं कर रहे हों। एल्डर विलो को भी सामान्य पुजारी ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए देव ने दोनों को अल्फाइम लाने का फैसला किया। वह खुद ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी तक अंतरआयामी यात्रा करने में सक्षम नहीं है। देव ने एल्डर विलो को साथ लेकर लेविन क्लाउड को उस स्थानिक दरार तक पहुंचाया जिसका इस्तेमाल वह नियो अल्फाइम तक पहुंचने के लिए करता था। यहाँ रुको, मुझे नियो अल्फाइम के साथ जो हुआ उसके बारे में बड़ों से बात करनी है। मैं तुम दोनों को अल्फाइम भेजने का कोई रास्ता भी ढूंढ लूंगा, इसलिए चिंता मत करो। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, देव ने कहा। क्या आप हमें अपने साथ पैराडॉक्स प्लेन्स पर नहीं ले जा सकते? लेविन क्लाउड ने पूछा, क्योंकि उसे भी चिंता थी कि कहीं राक्षस उन पर हमला न कर दें। अगर तुम लोग वहां भी बच सको तो मैं जरूर बचूंगा। तुम दोनों वहां टिक नहीं सकते क्योंकि वहां आम लोग नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है डेमोस ने छिपने के लिए पैराडॉक्स प्लेन क्यों चुना? आसपास कोई उपयुक्त छिपने की जगह ढूंढो, मैं तुरंत मदद मांगूंगा। देव ने स्थानिक दरार में प्रवेश करते हुए उत्तर दिया। देव जल्दी से एस्कलर के घर गया और समय को काफ़ी कम करने के लिए टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल किया। वह एस्कलर के घर के प्रवेश द्वार से ही घुस गया क्योंकि वह सीधे टेलीपोर्टेशन के जरिए वहां नहीं पहुंच सकता था। चूंकि एस्कलर एक स्थानिक जादू का उपयोग करता है, इसलिए उम्मीद है कि उसके अपने घर में सीधे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल संभव नहीं होगा। बूढ़े आदमी, हमारे पास एक समस्या है, देव चिल्लाया जब वह एस्कालोर के पिछवाड़े में घुस गया।
देव अचानक रुक गया जब उसने देखा कि एस्कालोर के घर में और भी मेहमान हैं। ये मेहमान दरअसल वही लोग हैं जिन्हें देव जानता है। दूसरे बुजुर्गों के साथ उनकी मुलाकात अनडेड किंग आर्थर, एल्डर ड्रॉइड दानिया और एक आदमी से है जिसके शेर के कान और अयाल हैं। बाधा के लिए क्षमा करें, कृपया जारी रखें, देव ने कहा और एक कोने में झुककर प्रतीक्षा करने लगा। डेमोस के बुजुर्गों को देव की प्रतिक्रिया से कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वे डेमोस कोर के दूतों को बैठक खत्म होने तक उनका इंतजार करते हुए देख सकते थे। मरे हुए राजा को भी कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वह भी देव से बहुत प्यार करता है क्योंकि वह उसके बेटे का दोस्त है। बुजुर्ग दानिया भी देव की ओर हाथ हिला रहे हैं। शेर जानवर को हालांकि कोई आपत्ति नहीं दिख रही थी, लेकिन देव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है जो आप पूछना चाहेंगे? एस्कालोर ने तीनों आगंतुकों से पूछा। फेकिन आपके प्रस्ताव के विरोध में नहीं है, लेकिन ईमानदारी का उपहार उचित रूप से स्थापित होना चाहिए। हमें जंगल का हृदय चाहिए, एल्डर ड्रॉइड दानिया ने अपनी गरिमा और शान दिखाते हुए कहा। अनडेड इस विचार के विरोधी नहीं हैं। हम डेमोस के बहुत ऋणी हैं और बिना किसी मुआवजे के खुशी खुशी आपके साथ शामिल होंगे। मृत्यु के देवता मुख्य दुनिया नेबुलोन पर पैर जमाना चाहते हैं, लेकिन दूत ने अभी तक चच को पुनर्जीवित नहीं किया है। चच के बिना भी अनडेड इस अभियान में शामिल होंगे। अनडेड राजा आर्थर ने अपनी राजसी आभा बिखेरते हुए कहा, मैं इस विचार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारी जाति पहले ही अपने वर्तमान घर में बस चुकी है। हालांकि अगर आप मेरे सभी लोगों को एकजुट करने में मेरी मदद कर सकें तो मैं अपना विचार बदल सकता हूं। शेर जानवर ने जोर से और स्पष्ट रूप से कहा, ये तो हम जंगली राजाओं के लिए भी एक कठिन काम है लियोन्स। आप जानते ही हैं कि हमें अपने कर्तव्य के कारण व्यवस्था में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ब्रोंक्स ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा, हस्तक्षेप करना क्या बकवास है। परिषद को फिर से संगठित करने का तुम्हारा सुझाव हद दर्जे का हस्तक्षेप है, इसलिए मुझे ये हस्तक्षेप न करने वाली बकवास मत सुनाओ। जंगली लियोन के राजा ने खंडन किया। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम डेमोस एल्डर्स इसमें दखल नहीं दे सकते। दूसरी ओर जुड़वां देवताओं के चैंपियन पर एक अलग चर्चा है। कोरोन ने देव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देव विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे संयम से काम लेना होगा क्योंकि बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। देव को आश्चर्य हुआ कि दानिया और लियोन्स पैराडॉक्स प्लेन्स पर कैसे कदम रख सकते हैं। उसे मरे हुए राजा आर्थर के पैर रखने में कोई शक नहीं था क्योंकि वह तकनीकी रूप से एक जीवित मृतक है। वातावरण का अंतर वगैरह उस पर किसी भी तरह से असर नहीं डालता। देव ने अपनी बुरी नज़र का इस्तेमाल किया और उसने देखा कि दानिया और लियोनेस किसी ऊर्जा के आवरण से ढके हुए हैं जो किसी स्थानिक जादू की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि उन पर जो भी डाला जाता है वह उन्हें आसपास के बदलावों से प्रतिरक्षित कर देता है। मुझे वह जादू सीखना ही होगा, देव ने सोचा। वह अभी भी बातचीत सुन रहा था। जुड़वां देवताओं का चैंपियन, क्या तुम्हारा मतलब उस बदमाश से है? मुझे यकीन है कि अगर वो हमारी दुनिया में आ भी जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसे देखो, वो मेरे 5 साल के बेटे से भी ज्यादा दुबला पतला है। वाइल्ड लियोन्स के राजा ने जोरदार हंसी के साथ कहा, राजा लियोन, तुम्हें कभी किसी राक्षस का उसके आवरण से आकलन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी भी उस बदमाश को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। एस्कालोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी जब चैंपियन अपने बड़ों के पास दौड़ा दौड़ा आया है तो यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्यों ना हम उसकी रिपोर्ट सुने? मुझे यकीन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण होगी, वाइल्ड लियोन के राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तब सभी बुजुर्ग एक साथ देव की ओर देखने लगे। ठीक है, कोई दबाव नहीं, देव ने सोचा और सभी बुजुर्गों के पास पहुंच गया। तो मैं पागलों की तरह जल्दी से भागा। इसकी वजह यह है कि पवित्र चर्च गिर गए हैं। पवित्र चर्चों के सभी मुख्य मुख्यालयों पर एक साथ हमले हुए हैं। जीवन का चर्च ही सबसे बड़ा झटका है क्योंकि जीवन का वृक्ष मर रहा है और न्यू अल्फाइम राक्षसों से ग्रस्त हो रहा है। देव ने बिना हकलाए कहा। डेमोस के बुजुर्गों और यहाँ तक कि आगंतुकों के चेहरे पर भी अविश्वास की लकीरें दिखाई दे रही थीं। एस्केलोर ने तुरंत दूत से पूछा कि क्या देव ने जो कहा है वह सच है, और यह निश्चित था। सभी गिरजाघरों में तैनात डेमोस ने देव जैसा ही बयान दिया। उनमें से कुछ तो गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो शायद मैं एक एहसान मांग सकता हूँ, एल्डर दानिया से एक बहुत बड़ा एहसान, देव ने कहा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि वे उसके द्वारा दी गई पहली जानकारी का आकलन करने में व्यस्त थे। वे क्या चाहते हैं? उन्होंने पवित्र चर्चों पर हमला क्यों किया? असला बुदबुदाया। लगता है वे किसी चीज का टुकड़ा लेना चाहते हैं। इसे फिर क्या कहते हैं? ब्याडुरा, ब्योडुओ, ब्यागुना। चर्च ऑफ लाइफ के एक बुजुर्ग ने कहा कि वे ब्यागुना के पदक के लिए टुकड़ा लेना चाहते हैं, देव ने कहा। और फिर डेमोस बुजुर्गों के चेहरे भारी हो गए। देव ने एल्डर ड्रॉइड दानिया को अपनी दुर्दशा बताई और एस्केलर के चेहरे पर चिंता के भाव के बावजूद उसने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उसने एल्डर विलो और उसके सबसे अच्छे दोस्त को आसानी से स्वीकार कर लिया,
इसलिए देव ने तुरंत एस्केलर द्वारा आदेशित एक अन्य महान दानव की सहायता से उन्हें उठा लिया। महान दानव और देव ने अपनी शक्तियों का एक साथ उपयोग किया, क्योंकि दूसरों के साथ अंतरआयामी यात्रा करना एक भारी नुकसानदेह अनुभव होता है जब तक कि आप एक महादानव न हों। लेविन क्लाउड ये देखकर हैरान रह गया कि अल्फहाइम न्यू अल्फहाइम से कितना अलग है। अब उसे देव के सामने ये शेखी बघारने में शर्म आ रही है कि न्यू अल्फहाइम सबसे खूबसूरत शहर है जो प्रकृति और बुनियादी ढांचे का बेजोड़ मेल है। ऐसा लगता है कि एल्डर दानिया ने पहले ही किसी से संपर्क कर लिया था, क्योंकि लेविन क्लाउड और एल्डर विलो को लाने के लिए पहले से ही गार्ड तैनात थे। एल्डर्स की मीटिंग खत्म हो गई, इसलिए एल्डर दानिया अल्फहाइम लौट आई और देव से कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगी। एल्डर विलो को एक तरह के पॉड में डाला गया जो उनकी चोट को ठीक करने में मदद करेगा। पॉड के अंदर डालने पर एल्डर के चेहरे पर पहले की तुलना में अब एक शांति थी, जबकि पहले उनके चेहरे पर दर्द था। जब एल्डर दानिया ने लेविन क्लाउड की हथेली पर मूल बीज देखा तो वह तुरंत समझ गई कि उसे देने वाला ड्रॉइड क्या चाहता था। वह माकिलिंग की यादों और अपने गृहनगर की रक्षा न कर पाने के दुख को भी समझ सकती थी। तुम्हें आशीर्वाद मिला है युवा। एक ड्रॉइड द्वारा तुम्हें अपना मूल बीज देने के लिए उसे तुमसे बहुत उम्मीदें होनी चाहिए और उसने तुम्हारी क्षमता देखी होगी। हालांकि रास्ता कठिन होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब किसी योगिनी ने अपने सोए हुए परिरक्त को जगाया हो। एल्डर दानिया ने लेविन क्लाउड से कहा कि उसे हतोत्साहित न करें, बल्कि उसे बताएं कि यह आसान नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि जागृति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो। मुझे यह उन जिंदगियों के लिए करना होगा जो उन दुष्ट राक्षसों ने छीन ली थीं। मुझे ये साबित करना होगा कि यह सिर्फ एक दीवार है जिसे मुझे पार करना होगा, तभी मैं जुड़वां देवताओं का दूत बन पाऊंगा। लेविन क्लाउड ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं देख रहा हूं कि आप एक महत्वाकांक्षी दूत हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुशी खुशी आपको एक सच्चे फे के रूप में जागृत होने में मदद करूंगा। जुड़वां देवताओं का अगला दूत आखिरकार फे से ही आना चाहिए। मुझे कुछ शेखी बघारने का अधिकार चाहिए। एल्डर दानिया ने अंत में माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाक के साथ कहा, फिर भी जहर जीवन के पेड़ को मारने के लिए ये कितना शक्तिशाली है कि वह पेड़ जिसमें अपार जीवन शक्ति है उसे उखाड़ नहीं पाएगा। क्या जहरों का कोई अंधकार में देवता है या कुछ और? जहर इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, भले ही वह किसी अंधकार में देवता से आया हो। अवरोध को अभी भी उसकी दैवीय शक्तियों को निष्क्रिय करना चाहिए। देव ने कहा, ये सोचकर कि ऐसा कैसे हुआ। मेरा अनुमान है कि इसे किसी अंधकार में देवता से प्राप्त केवल एक ही विष से नहीं, बल्कि उसके मिश्रण से बनाया गया है। इसे बनाने में उन्हें बहुत समय और मेहनत लगी होगी, क्योंकि विष भी दूसरे विषों को बेअसर कर सकते हैं। उन्होंने इसे जीवन के वृक्ष को नष्ट करने के उद्देश्य से बनाया था। एल्डर दानिया ने कहा, यह इतना बुरा नहीं है, क्योंकि विनाश तो वैसे भी न्यू अल्फहाइम तक ही सीमित है ना? लेविन क्लाउड ने सकारात्मक पक्ष देखा, लेकिन एल्डर दानिया का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। जीवन के वृक्ष के चले जाने से अब कालकोठरी के अंदर शक्तिशाली राक्षस नहीं रह पाएंगे। जंगल में और भी शक्तिशाली राक्षस दिखाई देंगे। दुनिया का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल जाएगा। एल्डर दानिया ने चिंतित भाव से कहा, नेबुलोन में सभी जीवों को सहारा देने वाला जीवन वृक्ष नष्ट हो गया है। शक्तिशाली राक्षस अब अपने क्षेत्र में नहीं रह सकते। सावधानी से चलें, क्योंकि अब खतरा हमेशा बना रहता है। दुनिया का जो संदेश सभी ने सुना वह कोई अच्छी बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बात थी जिससे डरना जरूरी था। सुरक्षित क्षेत्र अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे और राक्षसों के हमले अब ज्यादा बार होंगे। राक्षसों की बढ़ती सक्रियता खिलाड़ियों के लिए तो एक बड़ा फायदा हो सकती है, लेकिन दुनिया के निवासियों के लिए नहीं। इससे जो अराजकता फैलेगी उसका असर निश्चित रूप से सभी की आजीविका पर पड़ेगा। खाद्यान्न जैसी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि खेत अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। पराजित राक्षसों के आगमन के कारण कवच और हथियारों की कीमतें या तो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। हालांकि देव जानता है कि उसे क्या करना है, और वह है और भी मजबूत बनना। देव को तब तक अपना स्तर बढ़ाना होगा जब तक वह उच्च स्तर के राक्षसों को मार न सके, क्योंकि अब वे और भी ज्यादा उग्र हो गए हैं। लेविन क्लाउड और देव दोनों इस बात पर सहमत थे कि उन्हें शांत होने की जरूरत है। वे दोनों लॉग आउट करते हैं ताकि देख सकें कि पेंडेमोनियम के सभी हिस्सों में क्या हो रहा है। इक्वल्स। देव लॉग आउट हो गया और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसकी बहन मीना भी लॉग आउट हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह बस देव के गेम पॉड से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आपको कुछ चाहिए? देव ने मंचों पर पोस्ट खोजते हुए पूछा। मैं सोच रही थी कि क्या आप जानते हैं कि मैं एक 200 स्तर के राक्षस द्वारा कैसे मारा गया जो 120 स्तर के क्षेत्र में घूम रहा था। मीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जीवन का वृक्ष मर गया, इसलिए अब राक्षस प्रतिबंध नहीं रहा। काश मैं अपनी खोज थोड़ी तेजी से पूरी कर लेता तो शायद मैं इसे बचा लेता। देव ने उत्तर दिया, भले ही उसे इसकी जरूरत न हो। मुझे सब कुछ बताओ, मीना ने कुर्सी खींचते हुए कहा, और देव ने उसे घटनाओं का सारांश बताया।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वह खोज पूरी करनी ही नहीं थी। जब तुम्हें समस्या का समाधान मिल गया था तो क्या ड्रॉइड पर हमला नहीं हुआ था? खुद पर इतना कठोर मत बनो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही तुम्हें समस्या का समाधान मिल गया, ये खोज विफल होने के लिए ही बनी थी। मीना ने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसका भाई खुद से निराश है। वह जानती है कि देव निराश है जब वह बार बार आहें भरता है और हर पल अपना सिर खुजलाता रहता है। जिस क्षण वह अफरा तफरी में मरी, उसने तुरंत फोरम खोजे। ट्रेंडिंग वीडियो वह है जिसमें डब किया हुआ दानव दिखाई दिया। राओब एस देव ने विस्थापितों को बाहर निकालने और रास्ता साफ करने में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वह जानता था कि उसका भाई कुछ और भी कर सकता था। वह बस देव के कमरे में उसके भाई को शांत करने आई थी ताकि नींद में उसे ये सब परेशान न करे। वह कभी कभी देव को बुरे सपनों से जागते हुए सुन सकती थी, लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी। तुम्हें अपने आप पर इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, मीना ने देव को गले लगाते हुए कहा और फिर वह फूट फूट कर रोया। एक कमरे में चारों ओर मॉनिटर लगे हुए हैं और लोग भविष्यवादी छज्जे पहने हुए हैं। जीवन के वृक्ष का विनाश अनुमानित समय सीमा से अधिक तेजी से हुआ है, तो इससे कितना नुकसान होगा? मुख्य डेवलपर ने मेज थपथपाते हुए कहा। अंधेरे देवताओं के दूत ने चेहरेविहीन लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है और अब उसके पास एक और शक्ति है जिसका उपयोग वह 10 लाख चेहरों वाले अंधेरे देवता के आशीर्वाद से कर सकता है। कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन अंधेरे देवताओं की शक्तियों के पक्ष में होगा। भविष्यवादी छज्जा पहने एक महिला ने उत्तर दिया। आकलिच की अजीवित सेनाओं के बारे में क्या ख्याल है? मुख्य डेवलपर ने पूछा। लगता है वे इतने ठीक हो गए हैं कि उन्हें स्टार मदर के कोर की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि अब मरे हुए लोगों के बीच युद्ध और तेज हो जाएगा, क्योंकि जीवन के विनाश के वृक्ष ने उनकी आवाजाही पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। पवित्र चर्चों में अव्यवस्था के साथ आकलिच की सेनाओं के युद्ध जीतने की 39% संभावना है। भविष्यवादी टोपी पहने एक आदमी ने जवाब दिया। सिर्फ 39%? यह मेरे अनुमान से कम क्यों है? मुख्य डेवलपर ने पूछा। क्योंकि अगर युद्ध एक तरफा हो तो मज़ा नहीं आता। इसे युद्ध की बजाय नरसंहार कहा जाएगा। मुख्य रूप से नेथेरोस ही सबसे बड़ा चर है, चीफ। ऐसा लगता है कि उसने AI-0 से संपर्क किया था, लेकिन हम AI-13 की मदद से उसे रोकने में कामयाब रहे। उसके अस्तित्व का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे ऐसे मिशन मिले थे जिन्हें हासिल करने के लिए आमतौर पर उच्च आत्मीयता की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि उसने आई को मिशन देने के लिए मजबूर करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लिया है। हम उनमें से कुछ को मैन्युअल रूप से पैच करेंगे ताकि ऐसा आसानी से न हो। भविष्यवादी छज्जा पहने आदमी ने उत्तर दिया। उसे उच्च आत्मीयता वाले कार्य प्राप्त करने का हुनर है। हमने लीजेंडरी NPC की बुद्धिमत्ता को अप्रत्याशित बना दिया था, इसलिए ये हमारी गलती है। क्या सिस्टम AI मैकेनिक्स को अपडेट करने के लिए सहमत हुआ था? चीफ ने पूछा, क्योंकि अगर सिस्टम इसकी सिफारिश नहीं करता तो वह AI के व्यवहार में बदलाव नहीं करेगा। हाँ, सिस्टम ने व्यवहार में मामूली सुधार किया है ताकि कठिन मिशनों को आसानी से सुलभ न बनाया जा सके। भविष्यदर्शी छज्जा पहने व्यक्ति ने कहा। तो फिर मामूली अपग्रेड कर दो। यह अगले पैच के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसे सिर्फ हॉटफिक्स करो, लेकिन सिर्फ वही जो सुझाया गया हो। मुख्य डेवलपर ने जवाब दिया। फ़े पुरुषों और महिलाओं दोनों की लाशों से भरे मैदान में खड़ी है। अगर कोई देख ले कि मृतकों ने क्या पहना है तो ये कहना आसान होगा कि वे युद्ध में मारे गए थे। उसका सुनहरा कवच उन लोगों के खून से सना हुआ है जिन्हें उसने युद्ध में मारा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह 1000 लोगों के खिलाफ युद्ध जीत पाएगी। ये सोचकर उसने ये भी नहीं सोचा था कि जिस युद्ध में उसे उतारा जाएगा वह किसी दूसरी देवी की सेना के खिलाफ होगा। अपने पेगासस में लगभग 2 दिन उड़ने के बाद वाल्किरीज आसमान में ऊपर एक सुनहरे द्वार में दाखिल हुए, जिसकी रक्षा एक पंख वाली जाति करती है जिसमें सिर्फ खूबसूरत लोग होते हैं। उसे उन पंख वाले लोगों का रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वे ताकतवर थे। पंख वाले लोगों ने तो दूसरे वाल्किरीज की मौजूदगी में भी उसके बारे में बुरा भला कहने की हिम्मत की। फ्रे से ऐसी बात कहने के बदले में बाकी वाल्किरीज ने उनकी बुराई की। उसे वाल्किरीज बहुत पसंद थे क्योंकि वे निजी फायदे की बजाय बहनचारे पर जोर देते थे। फ्रे को बताया गया था कि वे देवदूत हैं और आकाश के द्वारों की रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे प्रायश्चित के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जाति को एक देवता द्वारा नियंत्रित एक छोटे लोक के हर प्रवेश द्वार की रक्षा करने की सजा दी गई थी। ये छोटे लोक ईश्वरीय अभयारण्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां कोई देवता सीमित समय के लिए भौतिक रूप से पुनर्जन्म ले सकता है। ये लोकों की बाधा को तोड़ने का एक प्रकार का तरीका है, लेकिन ये केवल उन देवताओं के लिए ही संभव है जिन्होंने ईश्वरीय पृथक्करण बाधा बनाई है। हालांकि नश्वर लोक में पुनर्जन्म लेने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं। पहला नियम यह है कि गौण लोक को उस देवी या देवता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उस देवी या देवता के सभी निवासी केवल उन्हीं के प्रति समर्पित होने चाहिए।
दूसरा नियम यह है कि जिस छोटे लोग को उन्होंने चुना है, उसका स्वामी कोई अन्य देवता या देवी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है ताकि उस देवता या देवी की आस्था की शक्ति शुद्ध और निष्कलंक हो। आस्था की शक्ति ही उस देवता या देवी के लिए नश्वर लोक में भौतिक शरीर धारण करने हेतु ईंधन का काम करेगी। अवतार उस देवता या देवी की कुल शक्ति का केवल लगभग 1% होगा। अंतिम नियम यह है कि कोई भी देवता या देवी एक से ज्यादा छोटे लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकते और हर दूसरी शताब्दी में तभी पुनर्जन्म ले सकते हैं जब उन्होंने पर्याप्त आस्था शक्ति संचित कर ली हो। यही एक कारण है जो देवी देवताओं को मनुष्यों से संतान उत्पन्न करने से रोकता है। तीसरा नियम पहले लागू नहीं था और उसके कारण ऐसे व्यक्तियों की बाढ़ आ गई जो आसानी से देवता बन सकते थे। देवी देवताओं को जुड़वां देवताओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन उनके वंशजों का मामला अलग था। जिन देवताओं का पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ, वे युद्ध के लिए लालायित राक्षसों जैसे बन गए। इतिहास में इस घटना को मिटा दिया गया, लेकिन इसे महान देवहत्या कहा गया। फ्रे को ये बात पता थी क्योंकि वाल्किरी बनने के लिए एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा ज्ञान होना जरूरी है। वाल्किरी को न केवल युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, बल्कि महान ज्ञान भी होना चाहिए। फ्रे को लगा कि उसने युद्ध जीतने का अपना मिशन तो पूरा कर लिया है, लेकिन उसे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। वह बाकी वाल्किरीज से पूछना चाहती थी कि क्या वह जीत चुकी है, लेकिन वे सब आगे देख रहे थे। फ्रे ने फिर दूसरे वाल्किरीज की नज़रों की नकल की और उसने एक बख्तरबंद महिला को उनकी ओर आते देखा। बख्तरबंद महिला ने पूरा कवच पहना हुआ था, न कि उस प्रसिद्ध बिकिनी कवच को जो महिला योद्धाएं पहनती हैं। उसने एक सैन्य हेलमेट भी पहना हुआ था जो रोमन जनरल पहनते थे। उसके सैन्य हेलमेट से उसके बिखरे काले बाल झांक रहे थे। उसने एक लाल केप भी पहना हुआ था, लेकिन वह सिर्फ उसकी कमर तक था और उसकी पीठ के दाहिने आधे हिस्से को ही ढक रहा था। बहुत बढ़िया। बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी होनहार नश्वर के साथ युद्ध का आनंद लिया हो। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मैं बेलोना हूँ, पांडेमोनियम युद्ध की देवियों में से एक। देवी फ्रेया ने मुझसे एक योग्य युद्ध का वादा किया था जो मेरी बोरियत दूर कर देगा, और वह गलत नहीं थी। देवी बेलोना ने कहा, या यूं कहें कि उनका नश्वर पुनर्जन्म। मैं मानती हूं कि मैं स्वयं युद्ध की देवी की अयोग्य प्रतिद्वंद्वी हूं, लेकिन मुझे आप जैसी शक्तिशाली महिला से शिक्षा प्राप्त करने में खुशी होगी। फ्रे ने कहा। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा युद्ध के लिए कठोर हो गया। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं अपने नश्वर शरीर को थामे रहूं, तुम मेरा मनोरंजन कर सकोगे। अगर तुम भाग्यशाली रहे और मुझे हरा दिया, तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। इस नश्वर शरीर की भी अपनी सीमाएं हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मेरे मजे लेने से पहले तुम न मरो। देवी बेलोना ने कहा, जैसे ही उनके दाहिने हाथ में एक तलवार और बाएं हाथ में एक गोल ढाल प्रकट हुई। फ्रे ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानती है कि वाल्किरी बनने के लिए उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी। दोनों महिलाओं को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उनके बीच मानसिकता की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि दोनों महिलाएं अपनी जगह से हिल नहीं रही हैं, लेकिन ये साफ है कि वे अपनी मर्जी के खिलाफ आमने सामने हैं। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। ऐसा लगता है कि देवी बेलोना में इतना धैर्य नहीं है कि वह अचानक बिना किसी डर के फ्रे की ओर दौड़ पड़ी। देवी बेलोना ने फ्रे के भाले के तीखे प्रहार को रोकने के लिए अपनी गोल ढाल को आगे रखते हुए हमला किया। उनकी लड़ाई से लोहे की टक्कर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बाकी वाल्किरी सिर्फ फ्रे को ही देख पा रही थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि बहन फ्रे अकेले ही युद्ध की देवी के अवतार से लड़ने में सक्षम होंगी? अल्रोना ने ब्रूनहिल्ड से पूछा। हालांकि उनका अवतार उनकी कुल दैवीय शक्ति का केवल 1% ही प्रदर्शित कर सकता है, फिर भी एक इंसान के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मेरा मानना है कि सिस्टर फ्रे के पास लड़ने का मौका है, भले ही वह बहुत कम हो। ब्रूनहिल्ड ने जवाब दिया क्योंकि वह युद्ध देख रही थी और उसका कभी भी इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। उनके नश्वर अवतारों में उनकी दैवीय शक्ति का केवल 1% होने के बावजूद ये फिर भी अनुचित है क्योंकि उनके अनुभव अलग अलग हैं। सिस्टर फ्रे ने दूसरों से लड़ते हुए एक दशक भी नहीं बिताया है, जबकि देवी बेलोना ने अनगिनत युद्ध लड़े हैं जो ग्रहों को भी उड़ा सकते हैं। अल्रोना ने मुंह बनाते हुए कहा क्योंकि वह फ्रे को सचमुच पसंद करती थी। तुम्हें हमारी बहन अल्रोना पर भरोसा रखना चाहिए। देखो, ब्रूनहिल्ड ने कहा और अल्रोना से कहा कि वह अपनी नज़र लड़ रही दो महिलाओं पर डाले। तलवार 10 मीटर दूर उड़ जाती है और बेलोना रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ उसकी गोल ढाल होती है। फ्रे को थकान के कारण हाँफते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसे खुद पर गर्व था क्योंकि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने में कामयाब रही थी और वह प्रतिद्वंद्वी युद्ध की देवी थी। हा, तुम अच्छे हो। लगता है मुझे तुम्हें गंभीरता से लेना होगा, देवी बेलोना ने कहा और वह पागलों की तरह हंस पड़ी। देवी बेलोना ने अपनी गोल ढाल फेंक दी और अब एक भाला थामे हुए हैं जो फ्रे के भाले के आकार का है। फ्रे के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई है क्योंकि यह एक असली युद्ध देवी से भाला चलाने की तकनीक सीखने का एक शानदार मौका है। वह इस मौके को जरूर छोड़ देंगी। उत्तेजना के कारण फ्रे सबसे पहले युद्ध की ओर बढ़ा।
बेलोना ने भी उसी तरह जवाब दिया और फ्रे की ओर दौड़ी। दोनों ने तीखे हमले शुरू किए और दोनों ने एक ही तरह से चकमा दिया। उनके हमले उनके सिर पर लक्षित होते, इसलिए दोनों ने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, जो तीखे हमले से बचने के लिए पर्याप्त था। उनके बीच लगभग 20 मिनट तक युद्ध चला और दोनों बराबरी पर आ गए। ऐसा लगता है कि वाल्किरीज ने फ्रे को जो भी भाला तकनीक सिखाई थी, वह युद्ध की देवी द्वारा इस्तेमाल की जा रही तकनीक से मिलती जुलती है। हालांकि एकमात्र समस्या यह है कि महारत और कौशल के मामले में फ्रे स्पष्ट रूप से उनसे आगे है। फ्रे अभी तक भाला चलाने में निपुण नहीं हुई है या उसने सर्वोच्च कौशल हासिल नहीं किया है, इसलिए वह इस समय का उपयोग युद्ध की देवी का अध्ययन करने में कर रही है। बेलोना फ्रे की सोच समझ सकती है, लेकिन उसे ये सब बस मजाक लगता है। उसे ऐसे लोगों का शौक है जो उसकी तरह बनने और युद्ध में माहिर बनने की कोशिश करें। ये कुछ हद तक उसके प्रति आस्था का भी प्रतीक है। फिर भी वह भाले से अपना कौशल सिर्फ फ्रे को ही दिखाएगी। बेलोना को जब लगा कि फ्रे ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो उसने अपना भाला फेंक दिया और अब एक कांटेदार कोड़ा लहराने लगी। बेलोना के हथियार बदलते देख फ्रे को भी अपने हमले का तरीका बदलना पड़ा। उसने युद्ध की देवी के हमलों को विफल करने के लिए अपने भाले के कांटेदार कोड़े का इस्तेमाल किया। हालांकि फ्रे को पता था कि यह कोई ठोस समाधान नहीं है, क्योंकि उसकी सुरक्षा में खामियां साफ दिखाई दे रही थीं। देवी बेलोना का हथियार तेजी से हमला करता रहा, जब तक कि फ्रे घावों से छलनी नहीं हो गई। उसका स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसका अपना पुनर्जनन उसे संभाल नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में फ्रे का स्वास्थ्य 5% तक पहुंच गया। फ्रे अगले हमले से बचने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र चाबुक पर भी नहीं पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसे चाबुक लगने वाला था, चाबुक अचानक प्रकाश के कणों में बदल गया। फ्रे ने अपनी आंखें खोली और देखा कि देवी बेलोना प्रकाश के कणों में बदल रही हैं। लगता है मेरी बहन नाइकी तुम पर मुस्कुरा रही है, युवा वाल्किरी। मेरा नश्वर शरीर अब मेरी दैवीय शक्ति को सहन नहीं कर सकता। फिर भी यह एक महान युद्ध है। अभी के लिए ये तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुम लंबे समय तक टिके रहे। बेलोना ने मुस्कुराते हुए कहा और अंततः गायब हो गई। हजारों आदमियों के शरीरों से एक वाल्किरी का उदय हुआ है। राख से एक नई युद्धकन्या उभरी है और बुराई के सफाई के लिए समर्पित है। पूरी दुनिया को यह संदेश मिला कि एक वाल्किरी प्रकट हुई है। दुनिया एक बार फिर चर्चा में आ गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विश्व संदेश में जिस वाल्किरी का जिक्र किया जा रहा है, वह कौन है। शीर्ष गिल्डों ने भी इसे एक संकेत के रूप में देखा कि सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महिला खिलाड़ी और भी शक्तिशाली बन जाएगी। वे पहले भी फ्रे को एक खतरा मानते थे, लेकिन अब वह और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि वह अकेले ही मिशन पूरा कर सकती है। अपनी नई क्लास के साथ वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि उनके शोध के अनुसार वाल्किरी किसी भी तरह के हथियार में महारत हासिल कर सकती है। शीर्ष गिल्ड के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि वाल्किरी युद्ध में फलती फूलती है। जब वह सिर्फ एक स्पीयरमैन थी तो उसे मुश्किल हमलों में मदद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब जब फ्रे एक वाल्किरी है तो उसे शीर्ष गिल्ड की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह ये काम खुद कर सकती है। शीर्ष गिल्डों ने वाल्किरी की क्षमता को एक बरसर्कर के बराबर माना, लेकिन पागलपन के डिबफ के बिना। वे एक किताब में एक अंश खोजने में कामयाब रहे कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, वाल्किरी और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि कितना, लेकिन किताब में लिखा है कि वे अपने चरम पर 5 आदमियों को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जाती है, फ्रे 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। बर्फ और बर्फ से भरे एक वीरान इलाके में एक दानव ने वह विश्व संदेश सुना। देव ने विश्व संदेश सुना और वह बस आहें भर सका। मुझे लगता है कि आखिरकार वह सब हासिल करने में कामयाब रही जिसके लिए उसने शुरुआत की थी, जबकि मैं यहाँ अपने जीवन के फैसलों पर पछता रहा हूँ। देव ने ठंड से कांपते हुए कहा। वह अब निफ्लहेम में यात्रा कर रहा था, जहां उसे स्थानिक दरार ढूंढने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वह वहां एवरफ्रॉस्ट फूल ढूंढने गया था, जिसे लाने का उसने वादा किया था, लेकिन उसे फूल ढूंढने में भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जब उसने कहा कि वह निफ्लहेम जाएगा तो एस्कालोर ने उससे पहली बात यह कही कि क्या तुम पागल हो। लगता है देव ने कुछ ऐसा बेबाक सवाल पूछा था कि आर्चडेमन को उसकी समझदारी पर सवाल उठाना पड़ा। देव को यह बात साफ साफ याद थी, क्योंकि यह कुछ ही घंटे पहले की बात थी। तुम उस ठंडी और वीरान जगह पर जाने की सोच ही क्यों रहे हो? क्या तुम हमारी मीटिंग में जो कुछ सुना उसकी वजह से अपनी कब्र ढूंढ रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी जैसे हो वैसे भी जंगल के राजा के लिए ज्यादा मददगार नहीं हो सकते, एस्केला ने कहा। उसके लहजे से देव समझ गया कि बूढ़ा आदमी मजाक नहीं कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि निफ्लहेम की टोपोलॉजी क्या है? यह इतनी बुरी तो नहीं होगी? देव ने पूछा। यह इतना बुरा है, उस जगह का वर्णन करने के लिए बुरा शब्द भी पर्याप्त नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बुरी दुनिया है, जिस पर देवता भी अपना अधिकार नहीं जताना चाहते।
यह इतनी ठंडी और वीरान है कि वहाँ सबसे मजबूत खरपतवार भी नहीं उग सकती। जीवन ने उस दुनिया से हार मान ली है, एस्केलर ने कहा, लेकिन इससे देव का सिर पास की एक दीवार से टकरा गया। हालांकि देव के सिर की बजाय दीवार टूट गई। तुम वहां जा ही क्यों रहे हो? उस जगह पर बर्फ और हिम के अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मेरी दीवार पर अपना सिर पटकना बंद करो, ये महंगा है, जानते हो। एस्केलर ने देव के माथे पर जोर से झटका मारा जिससे वह नीचे गिर गया। मुझे एवरफ्रॉस्ट फूल नाम की कोई चीज़ ढूंढनी है। क्या आपको पता है कि निफ्लहेम में वह कहाँ है? देव ने पूछा, लेकिन एस्केलर ने देव की कोहनी थपथपाते हुए बस थोड़ा सा हंस दिया। तो पोर्टल प्रतिबंधित है, इसलिए आपको गार्ड से पूछना होगा। आपको बस इतना कहना है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको प्रवेश दिया है। एस्केलर ने देव को उसके घर से भगाते हुए कहा। कम से कम अब मुझे पता चला कि उस क्रोधी बूढ़े आदमी ने मुझे तुरंत एक गोपनीय क्षेत्र में प्रवेश क्यों दिया। जब मैंने एवरफ्रॉस्ट फूल के बारे में पूछा तो गार्ड ने यह भी कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं उगता। मैं अब यहाँ हूँ, खोया हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। स्थानिक विखंडन क्षेत्र खो गया है क्योंकि एक भयंकर बर्फीले तूफान ने मुझे दिशा भटका दी है। मेरा मतलब है कि इस क्षेत्र में मिनी मैप काम क्यों नहीं करता। मैं असल में एक बर्फीले मौत के जाल में फंसा हुआ हूँ और मैंने खुद को यहाँ भेजा है। देव अपने सभी सोलबाउंड्स को बुलाना चाहता था, लेकिन एक अजीब वजह से वह अपने सोलबाउंड्स को नहीं बुला पा रहा था। वह क्रोनो शिफ्ट जैसे जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसकी खोज तेज हो सके। हालांकि उसके हथियार और कवच में मौजूद कौशल का इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे अंदर जाने से पहले ही कनलाउन को बुला लेना चाहिए था। उस बूढ़े ने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि तुम यहाँ जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुझे तो शीतदंश के लक्षण भी दिखने लगे हैं, लेकिन मुझे दूर तक कोई गुफा भी दिखाई नहीं दे रही। देव बड़बड़ाया, उसकी नीली टिन जैसी त्वचा बर्फ की परतों के जमने से और भी नीली हो गई। फिर भी देव बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा क्योंकि वह बड़बड़ाने के बावजूद बहुत दृढ़ था। वाल्किरी आखिरकार ऊपर उड़ गया है। लगता है मेरी गतिविधियां उतनी आसान नहीं होंगी जितनी मैंने सोची थीं। एल्ड्रिच ने अचानक प्रकट हुए अपने नवीनतम मिशन को देखते हुए कहा। अचानक खोज अधिसूचना, युद्ध युवती से सावधान रहें। वाल्किरी आखिरकार आम लोगों से ऊपर उठ गई है। आपको वाल्किरी का पहला निशाना चुना गया है। जब भी वह आप पर हमला करेगी आपको दोगुना नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। वाल्किरी डार्क गॉड्स के दूत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, इसलिए सावधान रहें। लक्ष्य, वाल्किरी के 90 दिन के शिकार में जीवित रहना। असफलता, स्टार मदर कोर वाल्किरी की मृत्यु पर गिर जाएगी। मारक पुरस्कार, स्टार मदर कोर के लिए आंकड़ों में 10% वृद्धि और ऊर्जा में 5% वृद्धि। उत्तरजीविता पुरस्कार, स्टार मदर कोर के लिए ऊर्जा में 5% की वृद्धि। वो बेकाबू औरत बदला जरूर लेगी क्योंकि मैं उसे एक बार हरा चुका हूँ। वो इतनी प्रतिस्पर्धी है कि जब भी हम मिलते हैं वो मुझ पर हमला कर देती है, लेकिन मैं उसे पिछली बार की तरह फिर से मार डालूंगा। वैसे भी नौकरी बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, एल्ड्रिच ने हरे गोले को घूरते हुए कहा। देव को नहीं पता था कि वह निफ्लहेम के लगभग आधे इलाके तक पहुंच पाया है या नहीं, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था, वह ये कि आज उसे एवरफ्रॉस्ट फूल नहीं मिलेगा। उसने आज पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है और वह जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। वह यहाँ की अपनी यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। देव ने एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला और उसे तुरंत फाड़ दिया ताकि वह पैराडॉक्स प्लेन्स पर वापस लौट सके। उसे निफ्लहेम के बारे में जानने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना है और उसे लगता है कि वह उस जानकारी के लिए सही व्यक्ति से मिल चुका है। देव फिर से एस्कालोर के पिछवाड़े में प्रकट हुआ जब बूढ़ा आदमी आराम कर रहा था। बूढ़े आदमी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपना पे गिरा दिया। दुर्भाग्य से देव अब उससे भीग गया है और उसने कनलाउन को अपना निजी ड्राइवर बनने के लिए बुलाया है। क्या तुम्हें अंततः यह एहसास हो गया है कि तुम्हारा प्रयास निराशाजनक था? एस्कालर ने पूछा, जैसे ही वह एक बार फिर गरिमापूर्ण हो गया और फिर उसने अपने गर्म पे का घूंट लिया। अगर आप मुझे बताते कि निफ्लहाइम कैसी कठोर जमीन है तो मैं खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाता। वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। मैं कुछ मिनट चला पर बर्फ ही बर्फ थी। उस जगह जीवन का नामो निशान तक नहीं था। अगर कोई राक्षस दिखाई देता तो मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि कम से कम मैं उसके पीछे पीछे उसके रहने की जगह तक तो पहुंच सकता था। देव बड़बड़ाया और केतली उठाकर दूसरे कप में गरम पे डाला। फिर उसने एक घूंट लिया और हैरान रह गया कि यह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ फूल ढूंढने की अपनी कोशिश छोड़ दोगे क्योंकि वहाँ तो कोई फूल ही नहीं है, एस्केलर ने कहा, क्योंकि वह जानता है कि निफ्लहेम शुरू से ही खाली था और वहाँ जादू आसानी से नहीं किया जा सकता। देव ने खुद से पूछा, मैं वहाँ जादू न कर पाने के प्रतिबंध से कैसे बच सकता हूँ? उफ,
तुम एक शास्त्री हो, फिर भी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर तुम वहां जादू नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें मदद के लिए ताबीज़ बनाने चाहिए क्योंकि उसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें जादू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वह भी काफ़ी नहीं है क्योंकि वहां वास्तव में कुछ भी नहीं है, एस्कालोर ने कहा। डेमोस के बुजुर्ग केवल उन्हीं लोगों पर प्रतिबंध लगाते थे जिन्हें बिना तैयारी के खतरनाक माना जाता था। निफ्लहेम उन लोगों में से एक था क्योंकि जादुई वातावरण में उतार चढ़ाव के कारण वहां आसानी से जादू नहीं किया जा सकता था। केवल अर्धदेव स्तर के लोग ही वहां जादू कर सकते थे, लेकिन यह अभी भी निम्न स्तर के जादू तक ही सीमित था। गरम पे के लिए शुक्रिया बूढ़े, मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि उस जगह पर तो मेरे अंडकोश भी जम गए थे। देव चिल्लाया और कनलाउन को स्थानिक फ्रैक्चर की ओर ले गया। हाँ, अपना मुंह संभालो दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी प्रतिष्ठा गिर रही है, एस्कालोर चिल्लाया, लेकिन बूढ़ा आदमी वास्तव में मुस्कुरा रहा था। देव सीधे टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके और गेलमीर की भट्टी में गया क्योंकि उसे लगा कि शायद फ्रॉस्ट जायंट उसकी मदद कर सकता है। वहां कोई हथौड़े की आवाज़ नहीं थी, इसलिए देव ने खुद को अंदर जाने दिया क्योंकि उसे लगा कि फ्रॉस्ट जायंट आराम कर रहा होगा। जिस जगह पर वह गया वह कम से कम कहने के लिए बहुत विवादास्पद थी। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो क्योंकि उसके सामने दो लोग एक दूसरे का मुंह खा रहे थे। दूसरे शब्दों में, दोनों लोग असल में प्यार कर रहे थे। देव को कनलाउन की आंखों को वयस्कों की दुनिया की भयावहता से बचाना था। मानना पड़ेगा कि बुढ़िया में कुछ तो है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि उस बूढ़े में भी कुछ है, क्योंकि उसे हथियार बनाने का बहुत शौक है। फिर भी 30 सेकंड हो गए हैं पर वो रुक ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने माता पिता के पास चला आया हूं जब वो व्यायाम कर रहे होते हैं या कुछ और। बेहतर होगा कि मैं अपनी मौजूदगी का एहसास करा दूं, देव ने सोचा और खांसने लगा। मानो बिजली ने दोनों को अपनी दुनिया से दूर खींच लिया हो। उन्होंने अपने बाल और कपड़े ठीक किए क्योंकि वे कुछ हद तक विचलित हो गए थे। देव को यह स्वीकार करना पड़ा कि दोनों बूढ़े होने के बावजूद अभी भी जोश से भरे हुए हैं। इसका सबूत जमीन पर बिखरी हुई ढेर सारी लोहारी की चीजें हैं। देव कल्पना नहीं करना चाहता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन समय समय पर उसके दिमाग में एक दृश्य उभर आता था। माफ करना अगर मैं तुम्हारे तुम दोनों जो भी कर रहे हो उसमें दखल दे रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ बन रहा हूं तो मैं बाद में फिर आ सकता हूं, देव ने कहा, जबकि ऑर्गेलमीर और एलोना सीधे खड़े होकर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या तुम इसलिए लौट आए हो क्योंकि तुम्हें वह मिल गया है जो मैंने मांगा था? बर्फ की रानी एलोना ने अपने गंभीर चेहरे से पूछा, लेकिन देव ने बताया कि उसका मुकुट अभी भी झुका हुआ था। एलोना ने अपना मुकुट ठीक किया, जबकि ऑर्गेलमीर बर्फ की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा। देव उन दोनों को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे कोई वार्डन हो जो दंगा भड़काने वाले कैदियों को घूर रहा हो। उसे असल में इस भूमिका में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, लेकिन उसने गंभीरता से लेने का फैसला किया। मैं निफ्लहेम तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां केवल बर्फ और हिमपात ही था, देव ने कहा, जब उसने देखा कि ऑर्गेलमीर के चेहरे पर एक क्षण के लिए अचानक प्रतिक्रिया हुई, लेकिन यह ऑर्गेलमीर के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। महान तारामंडल निरीक्षक ने कहा था कि एवरफ्रॉस्ट फूल केवल बर्फ और हिम से भरी भूमि पर स्थित होगा। वह स्थान केवल निफ्लहेम का अफवाहित क्षेत्र होगा। किसी अन्य क्षेत्र के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है कि वह बर्फ और हिम से बना है क्योंकि पानी में यादें समाहित हो सकती हैं। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ऐसा ही हो, बर्फ की रानी एलोना ने जल्दी से कहा, जिससे उसकी सांसें लगभग अटक गईं। क्या तुम पागल हो? पानी की यादों को पढ़ने की सीमा को पार करने में तुम्हारी पूरी ताकत लग जाती। क्या इसीलिए तुम उस आकलित से लड़ने के लिए इतनी मजबूत नहीं थी और इस प्रक्रिया में तुम्हें चोट भी लग गई? ऑर्गेलमीर ने एलोना को डांटा क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि उसने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। तो बूढ़े, क्या तुम निफ्लहेम के बारे में कुछ जानते हो? जब से हम बातचीत कर रहे थे मैं तुम्हारे हाव भाव पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते, देव ने पूछा, मानो वह बहुत बड़ा और ताकतवर होने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके लिए उसके सिर पर वार किया गया था। आउच, देव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने बड़े बेटे का सम्मान करो। बर्फ की रानी एलोना ने देव का सिर फोड़ने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहा, कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अजीब तरह से चोट जरूर लगी। मुझे सचमुच ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए छिपा भी नहीं सकता। निफ्लहाइम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी देवता का विश्राम स्थल है, ऑर्गेलमीर ने कमजोरी से कहा। विश्राम स्थल? क्या आपका मतलब किसी कब्रिस्तान से है? अगर ऐसा है तो वहां किसे दफनाया गया है? देव ने उत्सुकतावश पूछा। वहां जो दफन है वह मैं हूं, ऑर्गेलमीर ने उत्तर दिया। एलोना और देव दोनों एक साथ चिल्लाए, क्या तुम बता सकते हो कि यह तुम्हारी कब्रगाह कैसे है? तुम यहाँ हमारे सामने हो, तुमने मरे हुए राजा का मुकुट लगाया था, तुम बर्फ की रानी के साथ भी संबंध बना रहे हो, तो तुम जरूर जिंदा हो।
देव ने कहा, लेकिन उसे अपने बगल में एक ठंडी, चुभती हुई नज़र का एहसास हुआ। तुम्हारी कब्रगाह से क्या मतलब है? जब से मैं पैदा हुई हूँ तुम इसी उत्तरी महाद्वीप में रह रही हो। अगर तुम मर गई होती तो मौत का पहलू तुम्हें परलोक तक ले जाता। बर्फ की रानी एलोना ने पूछा, क्योंकि वह स्थिति से बहुत उलझन में थी। अगर तुम मर चुके होते तो मुझे पता चल जाता। अगर तुम आत्मा होते तो अभी मुझसे डर रहे होते। सभी चेतनावान आत्माएं मुझसे दूर रहती हैं, हालांकि मैं चाहता था कि वे मुझे मिशन दें। देव ने खुद से आखिरी वाक्य बोलते हुए कहा। देव को आत्माओं का संरक्षक होने की उपाधि प्राप्त है, इसलिए वह भटकी हुई आत्माओं से भी खोज प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे उससे दूर ही रहती हैं। वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है, और जब उसने आखिरकार एक आत्मा को घेर कर पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी आभा उन्हें उससे भयभीत करती है। भले ही और गेलमीर एक अर्धदेव आत्मा हो, फिर भी देव का उस पर गहरा प्रभाव होगा। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा ये शरीर अपने आप में मृत है। मेरा असली मतलब यह है कि मेरा ईश्वरीय शरीर अब नहीं रहा और यह मूलतः निफ्लहेम का ही क्षेत्र है। आप अपने सामने मुझे मेरा नश्वर अवतार मान सकते हैं। क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि एक हिमदैत्य अग्नि की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है? और गेलमीर ने अपनी वर्तमान स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए कहा, फिर भी एक नश्वर शरीर में किसी ईश्वरीय आत्मा का निवास आसानी से या बिना किसी परिणाम के नहीं हो सकता। ऐसा केवल तभी होगा जब अंधकार में देवता नश्वर शरीर धारण करेंगे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। देव ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरी पूरी ईश्वरीय आत्मा नहीं है। इसका बाकी हिस्सा निफ्लहेम में है, इसलिए मेरे ईश्वरीय कानून के कारण वहाँ जादू करना सख्त मना है। और गेलमीर ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि यह संभव है, लेकिन किसी की आत्मा को चीरना शुरू से ही पागलपन है। या तो आपको हताश होना होगा या मूर्ख। इस कृत्य से आत्मा को चीरने वाले को इतना दर्द होगा कि वह चाहे तो मर ही जाए। देव ने जवाब दिया, अंधेरे देवताओं से युद्ध करना बहुत कठिन था और मेरा ईश्वरीय शरीर मर रहा था। मेरे मृत ईश्वरीय शरीर में एक अंधकार में देवता समाया हुआ है जो ज्वालाओं को नियंत्रित करता है। अंधकार में देवताओं के साथ युद्ध के बाद से वह अंधकार में देवता वहां बंद है। मैंने उस अंधकार में देवता को वश में करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन उसके साथ अनंतकाल तक रहना मुझे पागल कर देगा। मैंने पुनर्जन्म लेने के लिए अपनी आत्मा को अलग कर लिया है। और गेलमीर ने कहा, तो अगर तुम्हारा ईश्वरीय शरीर निफ्लहेम ही है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरफ्रॉस्ट फूल कहाँ है। मुझे उसकी ज़रूरत है ताकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बचा सकूं जिसकी मैं परवाह करती हूँ। बर्फ की रानी एलोना ने और गेलमीर के हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई क्षेत्र है भी या नहीं, क्योंकि मुझे खुद उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका गया है। अगर मैं उस क्षेत्र में कदम रखूं तो मैं अपने ईश्वरीय शरीर में वापस मिल जाऊंगा और उस अंधकारमय देवता की मुहर हटा दूंगा। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, और ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि केवल राक्षस ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और गेलमीर ने उत्तर दिया, तो मैं सचमुच उस लोक में फिर से अकेले ही प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें वहां तक तो खींच ही लूंगा, लेकिन लगता है इससे बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। मैं किसी अंधकारमय देवता को इधर उधर भटकने नहीं दे सकता। देव ने आगे क्या करना है ये सोचते हुए कहा, हाँ तुम सही हो। और गेलमीर ने सिर हिलाया, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर एक और काम थोपा जाए और मेरा व्यस्त कार्यक्रम और भी परेशानी भरा हो जाए। मुझे अपने कामों से छुट्टी चाहिए। देव ने जवाब दिया, जिससे कमरे में उसके साथ मौजूद 2 लोग दंग रह गए। क्या सचमुच कोई और उम्मीद नहीं है? मुझे उस सदाबहार फूल की ज़रूरत है। बर्फ की रानी एलोना ने आंखें नम करते हुए कहा, बर्फ और बर्फ से भरे और भी क्षेत्र होने चाहिए जहां जीवन संभव हो सकता है कि वह सिर्फ निफ्लहेम ही ना हो। हालांकि आपने मुझे बताया था कि वह जगह निफ्लहेम है, लेकिन जब तक मुझे एवरफ्रॉस्ट फूल मिल जाए तब तक सब ठीक रहेगा, है ना? देव ने डेमोस पोर्टल गार्ड से पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि बर्फ और बर्फ के और भी क्षेत्र हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय सीमा को समायोजित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने उसे केवल अस्थायी रूप से ही रोका था। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने एक जादू करके उसकी बीमारी को और भी लंबा कर दिया। इसलिए तुम्हें मेरा जादू खत्म होने से पहले ही काम पूरा कर लेना होगा। बर्फ की रानी एलोना ने थके हुए स्वर में कहा, एवरफ्रॉस्ट फ्लावर खोजें, खोज को अपडेट कर दिया गया है। कृपया अपडेट की गई खोज लॉग देखें। क्वेस्ट अधिसूचना, एवरफ्रॉस्ट फूल खोजें, अपडेट किया गया। बर्फ की रानी एलोना चाहती है कि तुम जमी हुई जमीन में एक ऐसा फूल ढूंढो जहां वह खिल सकता है। उसे ढूंढो ताकि तुम उस उपकार का बदला चुका सको जो तुम्हें दिया गया है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो बर्फ की रानी एलोना तुम्हें इनाम भी दे सकती है। शर्त, एवरफ्रॉस्ट फूल को खोजें जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा फूल है जो जमी हुई जमीन पर खिल सकता है। इनाम, अज्ञात। विफलता, आप सुदूर उत्तर की यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नो की क्वीन एलोना आपको अपने राज्य की सीमा से दूर रखेगी। आपके पास जो जानकारी है उसकी यह स्थिति उलझ सकती है।
ज्ञान ही शक्ति है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। शेष समय 25 दिन। लगता है अपडेटेड क्वेस्ट की वजह से मुझे इनाम मिल सकता है। मुझे पता था कि क्वेस्ट को अपडेट किया जा सकता है, लेकिन अक्सर उसे और भी बदतर बना दिया जाता है। मैं राहत की सांस ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इनाम मिलेगा। देव ने सोचा। चून की देर हो रही है और तुम दोनों उत्तेजित हो सकते हो। मैं माफ़ी मांगता हूं और उस फूल को ढूंढता हूं, चाहे वह कहीं भी हो। देव ने दुर्लभ धातुओं से खेल रहे कनलाउन को उठाते हुए कहा। वह भट्टी से बाहर टेलीपोर्ट हो गया और शर्माते हुए जोड़े को देखकर शर्म से मुस्कुराया। देव ने खुद को पैराडॉक्स प्लेन्स की ओर जाने वाले सबसे नज़दीकी स्थानिक दरार पर टेलीपोर्ट कर लिया। वह वापस लौटकर पहरेदारों से बर्फ और हिम के दूसरे लोगों के बारे में पूछना चाहता था। देव को दरअसल ग्रेट स्टार गेज की कही उन बातों पर बहुत शक है कि एवरफ्रॉस्ट फूल बर्फ और हिम के देश में स्थित है। वह जानता था कि ऐसा फूल सामान्यतः संभव नहीं होगा और अगर वह उग भी जाए तो उसे खोजने वाले उसे गुप्त रखते हैं। पांडमोनियम में विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधों या जड़ी बूटियों को आमतौर पर, यदि अधिकांशतः नहीं, तो खजाना माना जाता है। इन पौधों या जड़ी बूटियों को अक्सर चमत्कारी औषधि कहा जाता है, जिससे देव को अपनी मूर्खता का एहसास होने पर बहुत दुख हुआ। अब उसे बिना सोचे समझे आसानी से सौदा स्वीकार करने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वह जानता है कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया था, लेकिन उसे उस समय तुरंत मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसे अपनी गलती माननी पड़ी। उसने डेमोस पोर्टल के पहरेदारों से पूछा कि क्या बर्फ और बर्फ से भरे और भी लोग हैं, तो उन्होंने 3 लोगों की ओर इशारा किया। 3 में से एक निफ्लहेम है, इसलिए खोज के लिए केवल 2 और क्षेत्र बचे। देव ने दोनों क्षेत्रों की खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने बर्फीले क्षेत्रों में अनदेखे इलाकों की खोज में ही 10 दिन बर्बाद कर दिए। उसने स्तर बढ़ाया और अब 150 के स्तर पर पहुंचने वाला है। उसने गहराई से सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह ग्रेट स्टार गेज क्या है, इसलिए वह पूछने के लिए एस्केलर के पास गया। शुक्र है, एस्केलर जानता था कि यह ग्रेट स्टार गेज क्या है और यह वास्तव में एक प्रकार का रहस्यवादी है जो तारों को पढ़कर उत्तर दे सकता है। बस समस्या यह है कि उनके उत्तर गूढ़ होते हैं और सीधे नहीं, इसलिए आम लोग उन्हें पसंद नहीं करते। एस्केलर ने देव को बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी भविष्यवाणी काफ़ी चर्चित हो गई थी क्योंकि एक देश का राजा एक स्टार गेज की सलाह से शक्तिशाली बन गया था। इस घटना के कारण कई राजघराने उनकी तलाश में उस देश में भटकने लगे थे। एक समय ऐसा भी था जब स्टार गेजर किसी शाही सलाहकार जैसी शक्तियों वाले माने जाते थे। इस पेशे की वजह से बढ़ती ताकत के चलते कई लोग स्टार गेजर के रूप में रॉयल्टी के लिए आगे आने लगे। इनमें से बहुत कम लोग असली थे, लेकिन खुद को पेश करने वालों में से एक बड़ी संख्या धोखेबाज थी। इसके चलते कई लोगों के सिर कलम कर दिए गए, जिससे असली स्टार गेजरों को अपना उपहार छुपाना पड़ा। स्टार गेजर्स के उत्पीड़न का एकमात्र कारण धोखाधड़ी नहीं थी। एक और कारण यह है कि स्टार गेजर्स का अपनी आंखों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे किसी व्यक्ति का भूत, वर्तमान या भविष्य देख सकते थे। एक बदकिस्मत स्टार गेजर को एक अत्याचारी राजा ने बंदी बना लिया और उसने उससे कहा कि वह एक दर्दनाक मौत मरेगा और उसके नाम पर कुछ भी नहीं होगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि अगले दिन वह जिंदा नहीं बची। तारों को देखने वालों का अनोखा स्वभाव भी अंधकार में देवताओं के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उनमें से एक ने अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। उसने बताया कि उसने एक विशाल वृक्ष को जलते और झीलों को किसी ऐसी चीज़ से जहरीला होते देखा जिसका कोई इलाज नहीं है। ये भविष्यवाणी कहने के अगले दिन वह चुपचाप अपने घर से बिना किसी को पता चले गायब हो गई। अंत में, आपको जो देखना है उसे देखने के लिए आपको अपना सब कुछ भाग्य और चमत्कार पर दांव पर लगाना होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो सितारों को देखने वालों का भाग्य वाकई बहुत क्रूर होता है, क्योंकि वे दूसरों का पतन देख सकते हैं। देव ने एस्केलर से कहा। महान तारा दर्शक अलग होते हैं क्योंकि वे हर सहस्राब्दी में केवल एक बार जन्म लेते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि उनके पास मौजूद अपार शक्ति के कारण कहा जाता है कि वे कम उम्र में ही मर जाते हैं। महान तारा दर्शक जो चाहें सटीक रूप से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एस्केलर ने कहा। और वह ऊर्जा, मुझे लगता है, उनकी जीवन शक्ति है, देव ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है कि वे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते और कम उम्र में ही मर जाते हैं। महान तारा दर्शक अपनी इच्छानुसार कुछ भी जानने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। उनकी जीवन शक्ति भी इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी दूर तक देखना चाहते हैं। वे दूर के भविष्य में सटीक रूप से झांक सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा आत्महत्या करना, क्योंकि ऐसा करना वर्जित है, एस्केलर ने कहा। क्या उनकी देखने की क्षमता पर कोई सीमा है? कोई सीमा जैसा कुछ? देव ने पूछा। उसने अनुमान लगाया कि बर्फ और हिम से भरी यह जमीन वास्तव में कोई अलग क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल, महान तारा दर्शक देवताओं और परलोक के पर्दे को भेद नहीं सकते। वे केवल अपनी दुनिया में मौजूद चीज़ों को देखने में भी सीमित हैं। इसलिए वे केवल वही देख सकते हैं जो उस दुनिया में हो सकता है जहां वे रहते हैं।
एस्केलर ने उत्तर दिया, मैं समझ गया, तो ऐसा है जैसे वे दुनिया के रिकॉर्ड देख सकते हैं, जैसे वे लाइब्रेरियन हों। देव बुदबुदाया, जिसे एस्केलर ने साफ सुना। देव द्वारा बताई गई उपमा से एस्केलर वास्तव में बहुत प्रसन्न हुआ। देव द्वारा बताई गई उपमा वास्तव में उत्तम थी, जिससे एस्केलर की देव के प्रति प्रशंसा और भी बढ़ गई। एस्केलर ने सचमुच देवताओं का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे एक बुद्धिमान और नेक दिल वाला व्यक्ति भेजा। तो इसका मतलब है कि बर्फ और हिम की भूमि नेबुलोन में स्थित है। और अगर यह सुदूर उत्तर में है, तो बर्फ की रानी एलोना को पहले ही फूल के लिए धन जुटाना चाहिए था। रुको, मैंने कनलाउन को विकसित करने के लिए अत्यधिक तापमान वाली जगह का दौरा किया था। देव को अचानक एहसास हुआ, वह अपनी सीट से उठा और बाहर की ओर भागा। ऐश, वो बदमाश हमेशा बिना सफाई किए ही चला जाता है। मेरे घर को क्या समझता है? कसम से, जब वो कुछ नहीं करेगा तो मैं उस लड़के को अनंत जेल में बंद कर दूंगा। उस दिन मैं उससे सारे बर्तन साफ करवाऊंगा। देव को भागते देख एस्कालोर बड़बड़ाया। देव पेन को ढूंढने के लिए भागा क्योंकि उसे इन्फिनोफ्रॉस्ट रिज का पता नहीं था। वह जानना चाहता था कि वहां कैसे पहुंचा जाए क्योंकि उसे एक सुरक्षित रास्ता जानना जरूरी था। पूर्व के दबंग उन्हें बहुत पसंद नहीं करते।